हम्म, 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 हम्म। हेलो 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 दोस्तों, हेलो। चलिए लाइव आ जाइएगा, चलिए लाइव आ जाइए जल्दी से। फिर करते अपने लेक्चर की शुरुआत। फिर करते मेरे भाई लेक्चर की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से क्लासेस, है ना, प्यारे से कोर्स में। तो चलिए शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास। और आज होने वाला है आपके पास इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 2। भैया लेक्चर नंबर 2, इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। कि भाई इलास्टिसिटी में है ना, लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 में आज का जो सेशन है दोस्तों, वो सेशन है पीवाई क्यूज का। किसका है? पीवाई क्यूज का। मैंने कल वादा किया था आप लोगों से कि यंग मॉडल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, है ना। आज का सेशन हम नई बात कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ना तो बल्क मॉडल्स पढ़ेंगे ना तो शेयर मॉडल्स पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल और केवल बात करेंगे, तो वो बात होने वाली है मेरे प्यारे से दोस्तों, किस पर? तो बात होगी अपने पास इलास्टिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में यंग मॉडुलस के पीवाई क्यूज की। ठीक है सरस्वती जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं, है ना। देखो मेरा कंसेप्ट एक ही रहता है, फालतू की बातें ना करो, है ना, और सीधे सीधे लेक्चर की शुरुआत करें। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं प्यारे से कंसेप्ट को, प्यारे से लेक्चर को। और ये जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है पी वाई क्यूज का। तो तैयार रहिएगा पी वाई क्यूज को समझने के लिए, तैयार रहिएगा पी वाई क्यूज को समझने के लिए, है ना। चलो तो ये रहा अपने पास पहला क्वेश्चन, ये रहा अपने पास पहला और दूसरा क्वेश्चन, है ना। कहता है कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो टाइमर का हम यूज कर लेते हैं, जिससे मजा आएगा आप लोगों को। टाइमर टाइमर ही यहाँ पर, यस। स्टॉप वॉच क्यों लगेगा, टाइमर लगेगा, है ना। दोनों के आंसर आप इस 1 मिनट के अंदर देंगे, इस 1 मिनट के अंदर दोनों के आंसर देंगे। एकदम मजेदार चीजें है ना। क्या क्या है मेरे भाई? तो आप क्या बोलता है, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, और दूसरा स्ट्रेन का मात्रक क्या है, मतलब की यूनिट क्या है। चलो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, थोड़े से मजेदार से हैं, दोनों के आंसर फटाफट दीजिएगा। आज टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि भैया बहुत सारे तो क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन इतने इजी है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से हो जाएंगे। चलो फटाफट आपके पास टाइम दिया जा रहा है, बहुत जल्दी 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 इनके आंसर देंगे। सरस्वती जी कल की क्लास आपने अटेंड किया था, सो आप इनके आंसर देंगे। ठीक, जल्दी से। पहले का क्या होगा और दूसरे का क्या होगा, है ना। लगभग टाइम आउट होते आ रहा है। देखिए क्या आएगा आपका आंसर, क्या होना चाहिए आपका आंसर, क्या होना चाहिए आपका आंसर। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। टाइम आउट हो गया, है ना, टाइम आउट हो चुका है, टाइम आउट हो चुका है। बी। चलिए देखते हैं किसका क्या आंसर आना चाहिए। स्ट्रेस। आप सभी को याद है स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने बताया था आप सभी को, आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए कि हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया था। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे भैया फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। दूसरा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का देखोगे भैया तो मैंने स्ट्रेन के लिए बताया था आपको, क्या बताया था स्ट्रेन का फॉर्मूला, याद कर लेना। स्ट्रेन, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, मैंने डेट वगैरह लिख करके नहीं लाया कि कब आए कहां पर आए, ये नहीं लिखा हूं, बाकी सब क्वेश्चन आए। स्ट्रेन का मैंने बताया था आप लोगों को चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। और डायमेंशन डायमेंशन सेम है, तो ये यूनिटलेस बताया था मैंने, इसका आंसर सी था, है ना। सेकंड का सी, बहुत बढ़िया, यूनिटलेस, बहुत बढ़िया। सेकंड का आंसर करेक्ट है, पर फर्स्ट का आंसर रॉन्ग हो गया। आइए आगे। हुक्स लॉ किस क्षेत्र में लागू होता है? जल्दी से बताइए। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ कहां पर लागू हो जाता है? हुक्स लॉ कहां वैलिड हो जाता है? सर जी ब्रेकिंग पॉइंट पर, सर जी येल्ड पॉइंट पर, सर जी इलास्टिक लिमिट पर, और सर जी हमारे पास प्लास्टिक रीजन में। यार इसका आंसर तो फटाफट आना चाहिए। और चौथा,
स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप क्या दर्शाती है? सो स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ की स्लोप क्या कहलाती है? तो ध्यान से देखेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ रिप्रेजेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बात को, तो सबसे पहली बात, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, याद रख लेना, इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो सी आता है इलास्टिक लिमिट के लिए, है ना। हुक्स लॉ किस रीजन में होता है? तो सी आंसर आना चाहिए, इलास्टिक लिमिट में। और अगर स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ की स्लोप क्या दर्शाती है, तो अगर स्लोप की बात करेंगे तो ये क्या दर्शाएगा? तो यहाँ पर याद रख लेंगे सर जी, स्ट्रेन स्ट्रेस यंग मॉडुलस एनर्जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो होता है आप लोगों के पास यंग मॉडुलस। क्या होता है? यंग मॉडुलस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, यंग यंग्स मॉडुलस अधिक होने का अर्थ है, यंग मॉडुलस अधिक होने का अर्थ है मोर, आपके पास क्या दिया गया है? डेक्टाइल यानी डक्टाइल, उसके बाद मोर रिजिड, मोर इलास्टिक, मोर प्लास्टिक, है ना। मोर डक्टाइल का मतलब होता है भंगूर से बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। मोर रिजिड का मतलब है अत्यधिक सर जी हमारे पास ठोस होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। लेज इलास्टिक मतलब कि इसका मतलब कि प्रत्यास्थता कम होनी चाहिए। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। इसका जो करेक्ट आंसर आता है, मैंने आपको कल ही बताया था, मोर रिजिड। भैया कल की क्लास अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक कठोर होने पर, अगर कोई पदार्थ अधिक कठोर है तो उसकी इलास्टिसिटी भी यानी यंग मॉडुलस भी अधिक होगा उसके लिए, ठीक। निम्न में से अधिक यंग मॉडुलस किसका होता है? यार यार याद कर लो जल्दी से, मैंने इसका बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट बताया था। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा सर जी, y इज इक्वल टू स्ट्रेस, क्या बताया था हमने? y इट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बताया था ना, आप सभी को याद ही होना चाहिए। तो मेरे दोस्त इस बात को याद रखेंगे, स्ट्रेस ऊपर है और मैंने बताया था स्ट्रेस किसका सबसे अधिक होता है, तो याद रखना था अपने को किसका? स्टील का, है ना। रबर से भी अधिक ये क्या होती है? मोर इलास्टिक होती है। जो मोर इलास्टिक होगी सदी उसका यंग मॉडुलस भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 6 का सी, जी जी। चलो आगे बढ़ेंगे। टेंसिल टेंसिल स्ट्रेस की प्रॉपर्टी के या सॉरी इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेंसिल स्ट्रेस उत्पन्न होता है सर जी कंप्रेशन से, कंप्रेस करने से, सर जी स्ट्रेच्ड करने से, सर जी आपके पास ट्विस्टिंग करने से और हीटिंग करने से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाता है वो आ जाता है उत्पन्न होता है तो कंप्रेस्ड कहाँ आएगा सर जी? क्या आएगा आपके पास? स्ट्रेच्ड करने से। टेंसिल आप सभी को याद होगा, मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर एल लेंथ की एक रॉड है और इस पे आप अगर फोर्स लगाते हैं इस पे, तो क्या होगा सर जी? ये अपने पास स्ट्रेच हो जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। और खिंचाव आता है, जब भी ऐसा खिंचाव आता है उसको हम क्या बोलते हैं सर जी? तो उसको हमने बोला था टेंसिल स्ट्रेस। इस टेंसिल स्ट्रेस को हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोला था, याद कीजिएगा। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस का अनुपात होता है, ये सभी को याद है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, कल ही बताया था इस बात को भी हमने। आगे बढ़ेंगे। इलास्टिक लिमिट के बाद विकृति कहलाती है। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छुटकी सी क्लास करने वाला हूं, है ना। छुटकी सी क्लास है, इस पे बस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, बस आज क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही बात करेंगे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही बात करेंगे। बल्क मॉडुलस और आप लोगों के पास शेयरिंग मॉडुलस नेक्स्ट डे होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अजी पढ़ना है तो हम पढ़ा देंगे, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो हम बात सॉरी हम बात कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट के बाद विकृति कहलाती है। तो इलास्टिक लिमिट के बाद की जो विकृति कहलाती है सर जी इलास्टिक, उसका टेम्पररी, प्लास्टिक और सर जी लीनियर। तो इसके बाद की याद रखना था, अपने पास जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो होती है सर जी अपने पास लीनियर। क्या हो जाती थी? लीनियर। फिर लीनियर के बाद प्लास्टिक आती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व का सीधा भाग दर्शाता है सर जी, किसको दर्शाता है? सीधा भाग, सीधा भाग। तो प्लास्टिक रीजन, येल्ड रीजन, हुक्स लॉ रीजन या ब्रेकिंग। तो याद रखना है सीधा मतलब ये आपके पास हुक्स लॉ रीजन, याद रखते चले। हाँ आप आंसर देते चलेंगे, आप आंसर को मैच करेंगे अपने, है ना, आप अपने आंसर को मैच करेंगे और बताएंगे लास्ट में कि आपके कितने आंसर सही रहे। जी जी। आगे, स्ट्रेन का मान अधिकतम किस स्थिति में होता है? तो स्ट्रेन का मान अधिकतम किस स्थिति में होगा भैया? स्ट्रेन कब अधिकतम होगा? तो अभी ध्यान से देखा जाए, स्टील के लिए सर जी, ग्लास के लिए, रबर के लिए, आयरन के लिए, याद रखना है सर जी हमारे पास स्टील के लिए। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इलास्टिसिटी, सर जी टेम्परेचर बढ़ाते थे तो इलास्टिसिटी आपकी इंक्रीज न करते हुए सर जी डिक्रीज कर जाती थी। याद कीजिएगा, कल एक नोट लिखा है, नोट बताया था और नोट में मैंने लिखा था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो इलास्टिसिटी क्या हो जाती है आपके पास? डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद शेयर स्ट्रेस संबंधित है, भाई ये पढ़ा करके नहीं हुआ है, फिर भी बता देता हूं,
इसका जो आंसर आता है सेप चेन से आता है, शेयर स्ट्रेस सेप चेन से आता है। और बल्क पूछ लेता आप लोगों को कि बल्क आपके पास जो शेयर स्ट्रेस है, वैसे शेयर स्ट्रेस जो होता है आपके पास सेप चेन से, याद कीजिएगा कल मैंने एक ऐसा डायग्राम बताया था और इसी के अंदर दोस्तों मैंने ये वाला डायग्राम बताया था आप लोगों को, ये वाला डायग्राम याद कीजिएगा, ये डायग्राम मैंने बताया था आप लोगों को, याद होगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम मैंने आपको बताया था। तो ये किसके कारण आया था, शेप चेंज के कारण आया था, ठीक है, ये बताया था, तो इसका आंसर सी आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, यंग मॉडुलस ऑफ डायमेंशन, यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला होगा, यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला कोई बड़ी भारी बात नहीं है, जो स्ट्रेन का सॉरी स्ट्रेस का होता है। अरे वाई इट इज इक्वल टू क्या था सर जी अपने पास, स्ट्रेस, स्ट्रेस बटा क्या हो जाएगा सर जी, स्ट्रेन। तो y इट इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशन लेस था, ऊपर वाला डायमेंशन मतलब y बटा सॉरी एफ बटा ए, एफ बटा ए, फोर्स का कितना था न्यूटन, फोर्स का न्यूटन मतलब कि एम एल टी टू दी पावर -2 बटा में ए का कितना था सर जी ए स्क्वायर, तो हो जाएगा एम एल ए रेस टू दी पावर -2 और टी रेस टू दी पावर -2। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है ना, यंग मॉडुलस का डायमेंशन फार्मूला, ना तो पहला करेक्ट दिख रहा है, ना तो सेकंड दिख रहा है, ना तो थर्ड दिख रहा है, ना तो फोर्थ दिख रहा है। ओ हो, एरिया का मतलब सर जी क्या लिख रहे हो सर जी, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्यों गलती कर रहे हैं सर आप। अरे भाई एरिया के लिए तो लेंथ ही होता ना, लेंथ का स्क्वायर, तो आ जाएगा आप लोगों के पास एम एल रेस टू दी पावर -1 टी रेस टू दी पावर -2। मतलब कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है सर जी, पहला और दूसरा तो सेम ही है सर जी, पहला भी वही है और दूसरा भी वही है, और दूसरा भी वही है, तो दोनों इसके आंसर करेक्ट है भी, है ना। हो सकता है प्लस माइनस की वहां गड़बड़ी कर दी गई है, प्लस माइनस की गड़बड़ी कर दी गई है, बस इस बात को याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ का आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, हुक्स लॉ, भैया हुक्स लॉ सभी को पता है, हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता था, ये तो सभी को पता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलास्टिसिटी किस पर निर्भर करती है, इलास्टिसिटी नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और सर जी इंप्योरिटीज, उसके बाद है आपके पास शेप ऑफ बॉडीज। अगर इलास्टिसिटी की बात करें तो अपने पास नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, इंप्योरिटीज और शेप ऑफ बॉडी, तो आपको बता दूं सॉरी किस पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती, तो याद रखना इसका आंसर आएगा ये, वही तो मैं बोल रहा हूं, है ना, शेप ऑफ बॉडी, शेप ऑफ बॉडी पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है, निर्भर करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और इंप्योरिटीज पे, कल ही बता के हुआ है, बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद रबर इज लेस इलास्टिक बिकॉज, है ना, रबर बहुत कम इलास्टिक होता है ना, क्या रबर को स्टील से कम इलास्टिक क्यों कहा जाता है ना, तो रबर को स्टील से इसलिए कम इलास्टिक कहा जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो रबर है उसमें ब्रेकिंग जो आपके पास इजीली, है ना, ब्रेकिंग इजीली, हाई डेंसिटी, हाँ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाई डेंसिटी। रबर को स्टील से कम इलास्टिक क्यों कहा जाता है, हाई डेंसिटी क्यों आएगा, इजीली ब्रेक आएगा, इजीली ब्रेक, इजीली ब्रेक, है ना, उल्टे में हाई डेंसिटी आ जाता, नहीं नहीं नहीं, लोअर यंग मॉडुलस, लोअर यंग मॉडुलस, लोअर यंग मॉडुलस की अगर बात करें तो यंग मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया, हाँ, अरे अरे सॉरी 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 क्या हो रहा है, लोअर यंग मॉडुलस, बी ही ऑप्शन करेक्ट है, लोअर यंग मॉडुलस, लोअर यंग मॉडुलस, लोअर यंग मॉडुलस, माफी चाहूंगा गलती हो रही थी। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ब्रेकिंग पॉइंट दर्शाता है, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व में ब्रेकिंग पॉइंट क्या दर्शाता है ना, मैं कम आपकी तरफ देख पा रहा हूँ, बोर्ड पे ज्यादा फोकस है, अरे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ब्रेकिंग पॉइंट दर्शाता है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या दर्शाता है, तो ब्रेकिंग पॉइंट दर्शाता है सर जी, क्या दर्शाता है ब्रेकिंग पॉइंट, सर जी इलास्टिसिटी, येल्ड, सर जी आपके पास फ्रैक्चर और सर जी लीनियरिटी, तो यहां पर दर्शाता है सर जी फ्रैक्चर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबाई में बढ़ना, वॉल्यूम सर जी शेप, लेंथ, एरिया, तो याद रखिएगा लेंथ के लिए खींचते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब टेंसिल, बताया था मैंने आप लोगों को। 18 का ए, नहीं नहीं इलास्टिक क्यों होगा, ब्रेकिंग पॉइंट क्या दर्शाता है, ठीक है। आगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा आपके पास, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में
अरे 3 ही पॉइंट है क्या इसमें, चौथा पॉइंट छूट गया क्या? कोई बात नहीं। सेप रिकवर्स, उसके बाद आपके पास परमानेंट डिफॉर्मिंग अकर्स, और उसके बाद सर जी हुक्स लॉ वैलिड। तो इसका बी आंसर करेक्ट रहेगा। क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? परमानेंट क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। आगे नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो आपके पास एक से लेकर के जो आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं 10 तक और क्वेश्चन है। ये भी देखो, ये आए हुए क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर भी इसको देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं, क्या क्या बोल रहा है। पहले बोलता है वाई का ऐसा यूनिट, सर जी पास्कल होगा, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। जो स्ट्रेस का होता है वही यंग मॉडुलस का होता है। इलास्टिक लिमिट के भीतर डिफॉर्मेशन सर जी टेम्परेरी होता है। जो इलास्टिक लिमिट के भीतर अगर डिफॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कल आपको याद होगा, अगर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंतर्गत अगर आप लोग चलेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था, जैसे मेरे पास ये रबर है, अगर मैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पे चल रहा हूं तो ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसको छोड़ दिया, ये अपनी पूर्ववत अवस्था में आ गया, टेम्परेरी था। आगे, स्टील वायर पतली करने से वाई सेम रहता है ना? वायर को पतली रखोगे, शेप साइज चेंज करोगे, अब भी क्वेश्चन आया था ऐसा वाला, तो शेप साइज चेंज करोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद स्ट्रेन जो होता है आप लोगों के पास डेल एल अपॉन एल, डायमेंशन लेस, सही बात है। अधिक इलास्टिक सबस्टेंस, क्या बोलता है? हायर वाई वाला। हायर वाई वाला मतलब, वाई का मतलब यंग मॉडुलस वाला, ठीक है। उसके बाद यलीड, क्या बोलता है? यील्ड पॉइंट के बाद रीजन प्लास्टिक, सिंपल सी बात है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया, सर जी एनर्जी स्टोर करता है, क्या बताता है? एनर्जी स्टोर्ड को बताता है। इलास्टिक अधिक किसमें? तो सर जी स्टील जो रहता है वो मोर इलास्टिक होता है सर जी, किससे? रबर से। आगे, हुक्स लॉ टूटता है यानी इलास्टिक लिमिट के बाद। हुक्स लॉ, अगर मैंने इसको ज्यादा खींच दिया, इसको ज्यादा खींच दिया, तो इलास्टिक लिमिट के बाद आप देखोगे तो हुक्स लॉ काम नहीं करेगा, वैलिड नहीं होता। इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट, इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि E इज इक्वल टू, फार्मूला याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है कि नहीं? तो भैया अगर ये बात होगी तो ऊपर का तो स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर, नीचे तो आपके पास यूनिट लेस है। आगे बढ़िए। अब प्यारा से क्वेश्चन आए, इसमें यहां पर कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं है, सॉल्व करके बता रहा, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है? यदि किसी तार पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है और तार का अनुप्रस्थ एरिया सर जी दिया गया हो, तो स्ट्रेस ज्ञात करो। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल ज्ञात करो। प्रतिबल, प्रतिबल का फार्मूला था F बटा ए, था कि नहीं बच्चों? था ना यही फार्मूला? अब जब यही फार्मूला था, एफ दिया गया है अपने पास 100 न्यूटन, बटा में सर जी एरिया दिया गया है 2 × 10 पर ऋण 6 की पावर बराबर। सर जी इसको ऊपर लेके चलेंगे तो हो जाएगा 10 पर ऋण 6, ऊपर जाएगा धन 6, 2 की पावर पहले से, तो ये हो जाएगा 10 पर 8 की पावर बटा में 2। 1/2 को लिखते हैं 0.5, और इसको लिखा जाता है इंटू 10⁸ और ये आपका आ जाएगा, प्रतिबल है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना कि सर जी नहीं समझ में आया, हम दोबारा रिपीट करेंगे। बताने की जरूरत, प्रतिबल स्ट्रेस जो होता है आपके पास F अपान ए, एफ और ए की वैल्यू पुट किए, ए को ऊपर, ए सॉरी, इसको ऊपर लेके चले 10⁻6 -6 को +6 हो जाएगा। देखो 100 है, 100 का मतलब होता है 10 पर 2 की घात, ठीक है, तो 10 पर 8 की घात बटा में 2, 1/2 को लिखते 0.5, ठीक। नेक्स्ट, क्या बोलता है आपके पास? किसी तार की प्रारंभिक लंबाई 2L है, बल लगाने पर लंबाई 2.002 मीटर हो जाती है, ठीक है, तो स्ट्रेन ज्ञात करें। अब आपको पता है कि स्ट्रेन होता क्या था, जो स्ट्रेन होता क्या है, तो स्ट्रेन आपके पास होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या है? तो चेंज इन डायमेंशन मतलब कितना हो जाएगा सर जी? 2.002 माइनस सर जी 2 बटा में कितना आ जाएगा सर जी? 2, इनिशियल तो 2 ही था। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.002, ठीक है, पूरे के बटा में सर जी 2। अगर इसको कट कर दोगे तो आ जाएगा 0.001, यानी कि सर जी स्ट्रेन जो रहेगा वो इतना आ जाएगा 0.001। अगर आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज लिख सकते हैं 0.1 इंटू सर जी 0.1 है ना, इंटू 1/100 लिख सकते हैं इसको।
और इसको लिखने का मतलब होता है 0.1 इंटू, या इंटू नहीं लिखेंगे सर जी, क्या हो जाएगा आपके पास परसेंटेज। 1/100 को परसेंटेज भी लिखते हैं। तो या तो ऐसे आंसर आएगा तो ये भी करेक्ट है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आएगा तो वो भी करेक्ट है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे कैसे पूछ सकते हैं वो भी बता रहा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, यदि तार में, है ना, अगर ध्यान से देखे, यदि किसी तार में स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेन दिया गया है, तो यंग मॉडल्स, अरे भाई यंग मॉडल्स क्या होता है सर जी? ये होता है अपने पास स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। क्या यही होता है? आप बोलोगे यस सर। ओके ओके, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं, चलो आ जाओ वापस। ये बात देखो, ये लिखा गया है, इसका लिखने का मतलब मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सरस्वती जी, हम बताएंगे। देखो, इसका मतलब होता है 1 बटा सर जी 1000, 1 बटा कितना हो जाएगा 1000, अरे 3 अंक के पहले दशमलव है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिख रहा हूं मैं, तो इसको लिख सकता हूं 1/10 गुना 1/100। आप बोलेंगे सर लिख सकते हो 1000 को, है ना, 1000 बटे में तो 10 गुना 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 का मतलब 0.1, और ये 1 × 1 कितना हो जाएगा सर जी 100। 0.1 1/100 को हमने परसेंटेज लिखा। सरस्वती जी अब समझ में आया जी? बढ़िया, ओके, आगे बढ़ेंगे। फार्मूला अपने पास ये था, जब फार्मूला अपने पास ये है तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस दिया गया है 2 × 10⁸ बटा में सर जी 1 × 10⁻³ जब सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर जी? 2 तो 2 ही रह जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो +3, तो ये हो जाएगा 11, और यह आ जाएगा आप लोगों के पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट के साथ। ये यंग मॉडुलस की वैल्यू होगी यार, एकदम यूनिट के साथ प्रॉपर लिखना है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अभी आपको यहीं पर पूछे कि बता दो फोर्स कितना लगा होगा, किसी तार पर फोर्स कितना लगाया गया होगा, अगर फोर्स निकालना चाहते हो, देखो क्वेश्चन को चेंज करते जा रहा हूं, वेरिएशन बताता हूं मैं। अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, तो सर जी देखो क्या हो जाएगा अपने पास सर जी, स्ट्रेस इंटू एरिया। भूले तो नहीं हो? अरे स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता था, तो अगर फोर्स निकालने बोल देता वही निकाल देते, तो एरिया को चेंज ट्रांसफर किए, तो फोर्स स्ट्रेस कितना है अपने पास 2 × 10⁸ है ना, इंटू एरिया। अब ध्यान से देखो, एरिया एरिया मुझे दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो एरिया देना पड़ता, एरिया की जरूरत है, एरिया अपने पास दिया नहीं, छोड़ दो, फिर छोड़ दो, खत्म 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 खत्म, सॉरी एरिया नहीं दिया है तो अपन नहीं लिख सकते भी, छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो, एरिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न दिया है, एक स्टील तार की लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल दिया गया है अपने पास, यंग मॉडुलस भी दिया गया है, यदि 200 न्यूटन का बल लगाया जाए तो लंबाई में वृद्धि ज्ञात करें। अरे अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो क्या अपने पास इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ये तार है, ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने बोला कि ये जो तार है, तार की लंबाई पहले 1 मीटर दे दी गई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया गया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, 2 बात दे दी गई है, इस पर एक बल लगाया जाता है नीचे की ओर, मान के चलो 200 न्यूटन, है ना, यंग मॉडल्स भी दिया है, चलो क्या क्या दिया है ध्यान से देखो और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात देखें तो सर जी अपने पास इनिशियल लेंथ दी है 1 मीटर, सर जी एरिया दे दिया गया 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, का स्क्वायर, तो एरिया को अगर लिखना चाहता हूं दोस्तों मैं तो लिख सकता हूं ना, है ना, 1 × मिलीमीटर को लिखते हैं 10⁻³ मीटर, तो -3 पर 2 की पावर लगा दो तो -6, और यह आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। क्या ये मैं कैसे कन्वर्ट किया, बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो यस बोलो, नहीं आई तो नो बोलो। ठीक, फिर क्या दिया, यंग मॉडुलस दे दिया गया आपके पास y इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद कर लो, मैं एक बार बोल देता हूं आप लोगों को, याद कर लो ये यंग मॉडुलस का फॉर्म की वैल्यू। सर जी याद क्यों करना है, सभी पदार्थ के लिए यंग मॉडुलस अलग अलग होता है, हमें याद करने किसके लिए बोल रहा हूँ, स्टील वायर के लिए। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास स्टील वायर दिया गया है तो स्टील वायर का जो यंग मॉडुलस होता है
वो 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नहीं समझ में आया सरस्वती जी को? बढ़िया, ध्यान से देखो। अरे 1 मिलीमीटर था, ध्यान से देखना सरस्वती जी, 1 मिलीमीटर था, मिलीमीटर का स्क्वायर। देखो तो एक के जगह एक, मिलीमीटर के स्क्वायर को मैं मिलीमीटर का स्क्वायर मतलब कितना होगा, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। मुझे बताइए मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सर जी 10⁻³ मीटर। और ये भी मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻³ मीटर। तो अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये 1 × 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। अब बात समझ में आनी चाहिए। या तो दूसरा तरीका लिखने का इसका, 1 मिलीमीटर स्क्वायर था, तो 1 मिलीमीटर, देखो 1 मिलीमीटर को लिखते हैं 10⁻³ और ये मीटर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, 1 × 10⁻³ पर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। दोनों तीनों तरीके बता दिया, जैसा आप समझना चाहे। सरस्वती जी समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा? दोनों तीनों तरीके बता दिया है ना। आने चाहिए था, आना चाहिए, आना चाहिए आप लोगों को, इतनी मैथ्स आनी चाहिए जी। बढ़िया, यंग मॉडुलस दिया गया है सर जी, फोर्स भी दी तो दिया है अपने पास 200 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है भाई? अपने निकालना है लंबाई में वृद्धि, मतलब डेल एल चाहिए मेरे को। तो भैया एफ का फार्मूला कितना होता था? तो सर जी एफ, सॉरी क्या का फार्मूला देख रहे हैं यार, यंग मॉडुलस का फार्मूला, वाई इज इक्वल टू एफ अपान ए इंटू, बच्चों ये हो जाता था एल अपान डेल एल। तो डेल एल चाहिए तो डेल एल को करो ट्रांसफर इधर, और एफ को करो, वाई को करो ट्रांसफर इधर, एफ बटा ए इंटू एल बटा वाई हो जाएगा। एफ की वैल्यू 200, ए की वैल्यू 10⁻⁻6, एल की वैल्यू 1, और ये सर जी आपके पास वाई की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻11 की पावर। तो ये हो जाएगा डेल एल बराबर, ध्यान से देखो 2 से काट दूंगा 200 को, सर जी बन गया 100 बटा में 10⁻6 की पावर, ऋण 6 की पावर 10⁻11 की पावर, 6 और 5 11, मतलब 10⁻5 की पावर। तो आ जाएगा डेल एल बराबर, सर जी ये 2 से कट गया था 200 ना, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻5 का +5 हो जाएगा, ये 2 की पावर पहले से तो 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आप लोगों के पास मीटर में। इतना आंसर आना चाहिए, इतना आंसर आएगा आप लोगों के पास। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। 2 तार ए और बी यंग मॉडुलस क्रमशः दिए गए अपने पास। कौन सा तार अधिक इलास्टिक है? अधिक इलास्टिक है। अधिक इलास्टिक होने का मतलब था अपने पास सर जी जिसका यंग मॉडुलस अधिक होगा वो अधिक इलास्टिक होगा। तो अपने को याद रखना था जिसका y अधिक, उसका सर जी क्या होगा, यंग मॉडुलस जिसका अधिक, वो अधिक क्या हो जाएगा आपके पास, इलास्टिक। तो याद रखिएगा सर जी अपने पास पहले तार का याद रखेंगे, ए का इलास्टिक अधिक है, बी का ये यानी यंग मॉडुलस अधिक है, बी का कम है। तो सर जी अपने पास ए क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक है ना, ए इज मोर इलास्टिक। ओह माफी चाहूंगा, ए क्या है, ए मोर इलास्टिक होगा। किससे होगा सर जी, आपके पास बी से। सरस्वती जी क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सरस्वती जी इसको देखो ना, 10, ये कितना हो गया, 10⁻² रहेगा पहले से, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻5 होगा ना। तो आधार समान होने पर गुना में घाते जुड़ती है ना, ध्यान से देख लो। ओहो हाँ, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। क्या कर दिया, क्या कर दिए, क्या कर दिए, क्या कर दिए, सॉरी सॉरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 10 पर ऋण 6, 10 पर 11, तो 10 पर भैया 5 की पावर, ऊपर जाएगा तो 10 पर 2 की पावर गुना 10 पर ऋण 5 की पावर। तो आ जाएगा 10 पर भैया अपने पास कितने की पावर, ऋण 3 की पावर, और ये आ जाएगा मीटर में। हाँ जी जी जी, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे जी सरस्वती जी।
थैंक यू सो मच। और मैं भी थोड़ा सा गधा ही हूं भाई। कैसे भैया कि हमारे पास वो 10⁻7 उतनी कहां से चेंज हो जाएगी लंबाई भैया? 1 मीटर की लंबाई थी और उतना कहां से तुम खींच सकते हो उसको? सॉरी 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 सॉरी, है ना, ये मेरी गलती थी। अच्छा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, तो ए आपके पास मोर इलास्टिक आएगा, याद रख लेना। नेक्स्ट, एक तार पर 100 न्यूटन बल लगाया जाता है। एक तार है, उस पर 100 न्यूटन का बल लगाया गया। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। तनाव ज्ञात करें। तनाव हमको ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, एक तार है, एक तार पर 100 न्यूटन बल लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी दिया गया है, तनाव देखना है। तनाव का मतलब क्या होता है ना। देखो, बल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तनाव क्या होता है? तो सर जी स्ट्रेस होता है, मतलब प्रतिबल। क्या निकालना है? प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर कितना हो जाएगा? F/A। एफ सर जी 100 दिया है, सर जी ए दिया है 2 × 10⁻6 की पावर। तो ये 100 को अगर काटूंगा तो सर जी 50, 2 से 100 को काटूंगा तो 50, और 10 पर +6 की पावर, तो आ जाएगा 5 × 10⁻7 की पावर। और ये आ जाएगा सर जी पास्कल, या फिर मैंने लिखा था, आप लोगों को याद करना था सर जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा वाला आएगा? सर जी सी आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट। आगे नेक्स्ट, दूसरा, लेंथ ऑफ अ वायर चेंज फ्रॉम, क्या बोलता है आपके पास, 1 मीटर टू 0.001 मीटर। द स्ट्रेन, भाई अब स्ट्रेन देखना है आपको। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सर जी चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंजिंग लेंथ क्या होगा सर जी आपके पास? फाइनल 1.00, ऐसा वाला क्वेश्चन अभी बताया था। और इनिशियल लेंथ ये हो जाएगा 1 बटा में कितना आ जाएगा सर जी? 1 इनिशियल लेंथ। ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा सर जी? 1। इसका मतलब 0.001, और 0.001, दिस मीन्स सर जी बी आंसर इज करेक्ट। बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, कुछ गलती है क्या? यस, कुछ गलती है। मैं इसको मिटाने वाला हूं, मिटाने वाला हूं, मिटाने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्या क्या बात है। इफ स्ट्रेस अप्लाइड ऑन वायर इज 2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। है ना, इतनी बात दी गई है। एंड स्ट्रेस आपके पास, स्ट्रेन दिया गया 10⁻³ तो यंग मॉडुलस आपको बतानी है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया? यंग मॉडुलस वाई इट इज इक्वल टू, आपको पता है सर जी, स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान क्या होता है? स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस कितना दिया गया है आपके पास? स्ट्रेस दिया गया 2 × 10⁸ स्ट्रेन कितना दिया गया? 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻, सर जी 11, है ना। और ये क्या आ जाएगा? पास्कल में आएगा या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, भाई ये बार बार हो गया क्वेश्चन, 2 बार आ गया। ये क्वेश्चन तो 2 बार आ गया अपने पास, तो इसको अपन करेंगे यहां से डिलेट। ये हो गया डिलेट, ठीक है, हो गया। थैंक यू, ये लास्ट क्वेश्चन था। आज आधे घंटे में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाया हूं। थैंक यू। इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या बातें समझ में आई? क्या क्वेश्चन समझ में आए? जल्दी से बताइएगा। क्या बातें समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन समझ में आए? जल्दी से बताइएगा। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आप लोगों को याद हुई होगी, इतनी बातें समझ में आई होगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से बता दीजिएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या आगे पढ़ाऊं? तैयार हो पढ़ने के लिए? और हाँ सर जी, क्यों नहीं, हम पढ़ने के लिए तैयार है। तो थैंक यू को अभी छोड़ते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जी जी, क्वेश्चन इंग्लिश में थे, हिंदी में भी थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। अरे अभी पढ़ रहे हैं, 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 याद रखो, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ अभी, है ना। अरे क्वेश्चन, माफी चाहूंगा, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में हो जाते हैं यार,
है ना। ये हिंदी में मेरे पास होता, टाइप करते नहीं आता है मेरे को कई सारी चीजें, है ना, टाइप करते नहीं आता है मुझे कई सारी चीजें। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बाकी बहुत कुछ हिंदी में थे, बाकी बहुत कुछ हिंदी में थे, कुछ कुछ हिंदी इंग्लिश में थे, तो उसके लिए अपन थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी है। कोई बात नहीं, आंसर नहीं दे पाए, पर बाकी समझ में आए क्वेश्चन आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। चलिए आज पढ़ेंगे हम बल्क मॉडुलस। तो आज हम बात करने वाले हैं सर जी बल्क मॉडुलस की। तो मेरे हिसाब से इस पेज को अपने को डिलीट ही कर देना चाहिए, हम नया पेज लेते हैं, हम नया पेज लेते हैं जिसमें हम सारा चीज खेल सकते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। तो यहां से शुरू करेंगे हम बल्क मॉडुलस को। सो बल्क मॉडुलस स्टार्ट हो रहा अपने पास, ध्यान से देखना। बल्क मॉडुलस इंग्लिश में बल्क मॉडुलस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप लोग देखेंगे, वो आप लोग चेक कर लेना बल्क मॉडुलस होता क्या है। ठीक जी, अब बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस क्या है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब को समझना पड़ेगा, है ना। बल्क मॉडुलस क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हिंट करता हूं, देखो सुनो। मैंने आपको बताया था यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या होता था प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर जी यंग मॉडुलस होता था वाई इट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, ये फार्मूला था, और इसी से हमने लिखा था y इट इज इक्वल टू एफ बटा ए पूरे के बटा में डेल एल बटा में एल। आई होप आपको इतनी बातें पता है। तो आप बोलेंगे यस सर, ये बात तो आपने हमको पढ़ाई थी, ये बात तो आपने हमको बताई थी, कल बता के हुआ है, कल ये बात हम समझ चुके हैं। और इसी को मैंने आगे लिखा था, याद आएगा आपको, एफ अपान ए इंटू एल बटा डेल एल। कल ये बात मेरी पढ़ा के हो चुकी है, कल ये बात मैंने आपको बताया था। ये चैप्टर छोटा है, मैं बता दे रहा हूं, इलास्टिसिटी चैप्टर छोटा है, थोड़ा सा ही है, इतना पढ़ाऊंगा, और कल अगर मैं एक लेक्चर लेके आया तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहां तक कि मैं पीवाईक्यूज भी करवा लूंगा साथ में, पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे साथ में, फिर भी ये क्वेश्चन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अरे छोटा है ये, अरे ये छोटा है बंधु। हाँ बट इलास्टिसिटी कंप्लीट होगी, मैं बता दे रहा हूँ, इलास्टिसिटी कंप्लीट होगी, बट आपका आपके पास जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है वो खत्म नहीं होगा, अभी चलेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चलने वाला है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखते चलना भाई। तो अभी चलेंगे बल्क मॉडुलस की ओर, बल्क मॉडुलस की ओर चलते हैं, ये बात हमने कल देखा था, सभी को याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं बल्क मॉडुलस की ओर। तो बल्क मॉडुलस क्या कहता है उस पर थोड़ा सा हम गौर फरमाएंगे। ठीक, बल्क मॉडुलस ये कहता है, बल्क मॉड्यूलस की अगर बात करें, तो बल्क मॉडुलस होता है बच्चों नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूमेट्रिक अगर आपको लिखना हो तो सर जी इसको स्ट्रेन लिख देते हैं, स्ट्रेन। सर जी ये बात को समझाने की कोशिश करें, चलिए इस बात को समझते हैं क्या होगा। याद करो बच्चों, अगर मैंने बोला कि मेरे पास ये एक वॉल्यूम है, ये एक आकार का एक बक्सा है, एक बक्सा है, बक्सा है, बक्सा है, ये मेरे पास एक बक्सा है, जिसका वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बोला इसका वॉल्यूम भी है। आप बोलेंगे सर जी बहुत शानदार, मैंने बोला इस पे आपने ऐसे 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 और सर जी ऐसे फोर्स लगाएंगे, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे दोस्त, फोर्स लगा रहे। तो मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो बक्सा होगा वो कंप्रेस हो जाएगा, बक्सा क्या होगा सर जी, यहाँ कुछ दिखता है मेरे को, डॉटेड लाइन बन सकती है क्या, लाइन थिकनेस है यहाँ पर ओनली, और कुछ है कि यहाँ पर नहीं है, चलो छोड़ो। तो मैंने बोला भैया यहाँ पर क्या बातें बनेगी, यहाँ पर ये बातें बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे
तो मैंने बोला ये डॉटेड लाइन बना रहा हूं मैं, ये डॉटेड 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 डॉटेड, ये डॉटेड लाइन बन गई। डॉटेड लाइन क्या बता रही है? तो डॉटेड लाइन आपको क्या बताएगी कि ये कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस हो गया। जैसे इस पे हमने फोर्स लगा, एक बक्सा था, एक बक्सा था, बलून था, बलून 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 पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, वो कंप्रेस हो गया, बड़ा था वो छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब इसके जो वॉल्यूम में जो चेंज देखेंगे आप लोग, वो डेल वी का चेंज देखेंगे। कितने का चेंज देखेंगे बच्चों? डेल वी का चेंज देखेंगे। जैसे ही डेल वी का चेंज आया तो सुनो, फॉर्मूले के हिसाब से चले तो बल्क मॉडुलस, बार बार नहीं लिखूंगा, तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू जो नॉर्मल स्ट्रेस है, मैंने बताया कैसे भी स्ट्रेस हो फोर्स अपॉन एरिया होता है, बात खत्म। चाहे लॉन्गिट्यूडिनल होता हो, चाहे नॉर्मल होता हो, चाहे कंप्रेसिव होता, कुछ भी मेरे को नहीं मतलब। स्ट्रेन का, सॉरी, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बटा ए, आपको याद रखना है, एफ बटा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड, मैंने बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, याद करो, याद करो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या था। तो आप बोलेंगे सर जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब भैया स्ट्रेन, स्ट्रेन याद करो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम में चेंज होता होगा, तो वॉल्यूम में चेंज होगा, तो मैंने बोला सर जी डेल वी में चेंज हुआ, सर जी इनिशियल तो वी था। अब चेंज ध्यान से समझो, वॉल्यूम में चेंज, क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? नहीं, वॉल्यूम तो डिक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके पास माइनस साइन भी आएगा, आपके सामने साथ में माइनस साइन भी आएगा, और माइनस साइन आएगा तो हम इस बात को क्या लिख सकते हैं? इस बात को लिख सकते हैं एफ बटा ए, माइनस साइन सामने ले लो, और इनटू सर जी ये वी बटा कितना हो जाएगा? डेल वी। क्या देखो वैसी फॉर्मूला बन रहा, क्या देख लो वैसी फॉर्मूला बन रहा, बस इसमें वॉल्यूम का याद रखना है। बल्क मॉडुलस में क्या याद रखना है? वॉल्यूम का याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? क्या लिख सकता हूं? सर जी देखो अब मुझे पता है कि माइनस की जगह माइनस, सर जी ये माइनस एफ अपान ए को मैं प्रेशर बोल सकता हूं, पी पी ये हो जाएगा वी बटा में डेल वी मतलब ये बल्क मॉडुलस आ जाएगा। और मान लो बल्क मॉडुलस को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया, और मान लो बल्क मॉडुलस को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया। याद रखेंगे वेयर यानी जहां पर जो आपके पास P है, P इज इक्वल टू एफ बटा ए, यानी सर P क्या है सर जी? तो ये है प्रेशर। क्या है सर जी? ये प्रेशर है। क्या फील कर पा रहे हैं? क्या ये फील कर पा रहे हैं? जल्दी से बताएं, क्या इतनी बात समझ में आई? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मेरे दोस्त ये रहेगा, ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। एक नया फॉर्मूला आपके सामने जनरेट कर दिया हमने कि बल्क मॉडुलस, व्हाट इज अ बल्क मॉडुलस? सो बल्क मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ, इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज इट इज क्लियर, इट इज दैट क्लियर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, क्या अपने पास बल्क मॉडुलस आया? क्या बल्क मॉडुलस पता चला? क्या बल्क मॉडुलस समझ में आया? जल्दी से यस या नो में रिप्लाई करेंगे, जल्दी से यस या नो में रिप्लाई करेंगे। ठीक, मेरे हिसाब से क्लियर रहना चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख हमसे देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहीं पर, ये नेक्स्ट पेज में, अरे यार नए पेज में लाओ सर जी, कहां बार बार वहीं के वहीं लिखेंगे। अब आएगा कंप्रेसिबिलिटी। क्या आएगा? कंप्रेसिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? संपीड्यता बोलते हैं, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी को समझते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, तो समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी को। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम संपीड्यता, जिसको मेरे को हिंदी में याद है मैं बता देता हूं भाई। संपीड्यता क्या होगा सर जी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। यह सर जी रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस का। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। इट मींस, इट मींस बल्क कंप्रेसिबिलिटी को सर जी के से रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। के इट इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं भाई, पूरा कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा आपके पास कंप्रेसिबिलिटी
कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 सर जी आपके पास BUL के बल्क मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस होगा। दिस मीन्स कंप्रेसिबिलिटी को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी बुक में इसको C से रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला ये ठीक। अगर आप यहां लौट करके वापस आओगे तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लो। सर जी इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगेन पास्कल। अरे भाई SI यूनिट देखेंगे इसकी बल्क मॉडुलस की, तो नॉर्म न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या रहेगा सर जी पास्कल। अरे प्रेशर ही तो मिला, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उल्टा ले लो, तो SI यूनिट ऑफ कप्पा इज इक्वल टू पप्पा, मतलब कि क्या हो जाएगा सर जी पास्कल पर इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा सर जी, या इसी को क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे हम लोग न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। उल्टा लिखेंगे दोस्त। जल्दी से क्या बात समझ में आ रही है, रिवर्स लिख देंगे, रिवर्स लिखेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए। यहां पर कोई भी डाउट या किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन तो हम इसके बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। आज पूरी थ्योरी कंसेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, आज पूरे थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इतना समझ में आया? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बता दीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, क्या क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बल्क मॉडुलस को आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। ओके 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 ओके, बल्क मॉडुलस को आयतन प्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आप ध्यान देते रहिएगा बस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा सर जी? तो नेक्स्ट आएगा अपने पास शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। अब ये शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, शेयर मॉड्यूलस को समझ लेते हैं। शेयर मॉड्यूलस, बेटा शेयर जो मॉड्यूलस होता है ये कुछ नई बात नहीं है, याद रखना। शेयर मॉड्यूलस इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा में शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। इस बात को याद रख लेना। जो शेयर, मेरे को खांसी बहुत आती है इसलिए थोड़ा सा परेशान चल रहा हूं यार। ठीक है, शेयर मॉडुलस को याद रखना। शेयर जो मॉडुलस होता है सर जी, शेयर मॉडुलस क्या होता है? शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में बच्चा शेयर स्ट्रेन होता है। अब ध्यान से देखो, ऊपर में टेंजेंशियल हो पेंजेंशियल हो ये तुमको थोड़ी ना पूछेगा थ्योरी में, आप लोगों को ऊपर याद रख लो। अरे कछु भी होए दोस्त, कछु भी होए, वो क्या हो जाएगा सर जी, एफ बटा ए होएगा, बटा एफ बटा ए होएगा। ठीक है सर जी, स्ट्रेस है एफ बटा ए रहेगा। अब ये शेयर स्ट्रेन होता क्या है, थोड़ा सा शेयर स्ट्रेन को अपन समझने की कोशिश करेंगे। याद कीजिए कल का डायग्राम, मेरे हिसाब से कल का डायग्राम आपको याद रहना चाहिए था, फिर भी चलिए एक बार इसको समझेंगे हम लोग। ये ठीक है, दोनों को उठा करके खींच देते हैं, ये लो, ये थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दिए आपको समझने के लिए। सुनो, मैंने बोला कि सर ये पहले रहा होगा सीधा, पहले ये सीधा था, पहले ये कैसा था, सीधा था। तो कुछ गलती हुई क्या? यस, थोड़ी सी गलती है इसमें। यस, इसको थोड़ा सा पकड़ के और खींचेंगे सर जी, इसको थोड़ा सा पकड़ के और खींच लेते तो क्या होता? खींच लेते ना दोस्त, खींच लेते हैं। ये अब शानदार सा डायग्राम बन गया, अब शानदार सा डायग्राम बन गया। मैंने बोला था कि पहला वाला जो डायग्राम आपका रहा होगा वो ये रहा होगा, पहले डायग्राम आपका ये रहा होगा। आपने यहां पर फोर्स लगाया, आपने इस पे ऊपर फोर्स लगाया, कल बुक बताया था आपको, मैंने दिखाया था। आपने यहां पर ऐसे फोर्स लगाया, जब आप वैसे फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा सर जी, वो आगे बढ़ जाएगा।
मतलब फोर्स ऐसे लगाया गया होगा। इसकी लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ थी वो एल थी, यहां से यहां तक जो चेंज हुआ सर जी वो डेल एक्स हो गया। कितना चेंज हुआ? डेल एक्स चेंज हुआ। मैंने बोला यह एंगल क्रिएट हो गया सर जी थीटा। सर जी यहां पर एंगल क्रिएट हो गया थीटा। एंगल कितना क्रिएट हो गया सर जी? थीटा हो गया। तो याद रखना, जब इतनी बड़ी बातें या इतनी सारी बातें आपको समझ में आए या इतनी सारी बातें हो, तो यहां पर आप याद रखेंगे जो शेयर शेयर स्ट्रेन, सॉरी एस टी आर, यार आर ए आई एन, स्ट्रेन इज इक्वल टू कितना होता है? यानी स्ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा तो भैया ये थीटा इज इक्वल टू सर जी डेल एक्स अपान में एल होता है। अरे भाई बताया था ना मैंने, स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन भी या डेल एक्स है, ओरिजिनल सर जी एल थी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल एक्स बटा एल। और याद रखो अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो आपको लिखाया था मैंने टेन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बटा एल। ठीक, तो आपके पास शेयर स्ट्रेन जो होता है वो होता है टेन थीटा, टेन थीटा, या इसी को लिखते हैं एफ बटा ए पूरे के बटा में सर जी डेल एक्स बटा में ठीक है, इसको चेंज कर देंगे तो एफ बटा ए इंटू एल बटा कितना आ जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास? शेयर मॉड्यूलस का फार्मूला ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा। क्लियर बात? क्लियर दिख रहा है? देखो ये होता है अपने पास शेयर मॉडुलस। अरे यार खांसी ने तो एकदम से परेशान करके रखी हुई है। अगेन रिपीट करना है? ओके ओके ओके, रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, ये खांसी ने तो परेशान करके रखी है। क्यों आप लोगों को भी खांसी आ रही है क्या? सॉरी आती है क्या? सर जी हमको तो नहीं आती है। तबीयत आपकी खराब होती है कि नहीं? जी जी जी, जरूर 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 रिपीट हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप बोले बस। देखो शेयर मॉडुलस याद रखना टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है। टेंजेंशियल बोले कुछ भी बोले, स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स अपॉन एरिया होगा। अब सर जी शेयर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। पहले ये जो आपके पास पिंक कलर का बॉक्स है ना वैसा रहा होगा, मैंने ऊपर से फोर्स लगाया तो उधर खसक गया। याद करो कल मैंने एक बुक बताई थी आपको, जैसे एक बुक ये है अपने पास भी सामने, ये बुक मैंने बोला ये ऐसी रखी हुई है, अगर मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ध्यान से देखो ये ऐसे फोर्स लगा रहा ऐसे, ये बुक है तो मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ये ऐसी थी सीधी एकदम, ऐसे फोर्स लगाया को टेन, ये हो गई थोड़ी चेंज हो गई। देखो यहाँ से देखना, ये देखो पहले सीधी थी एकदम, ये सीधी था एकदम सीधा था, है ना, ये आपको सीधा दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही फोर्स आ गया तो टिल्ड हो गया, हुआ टिल्ड, बस ये चीजें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये टिल्ड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भैया देखोगे तो आप टिल्ड हो रहा है, तिरछा हो रहा है। तो मैंने बोला सर जी यहाँ से थोड़ा सा ये चेंज हो गया, तो इसको मैंने डेल एक्स कहा, और ये सर जी ये एल था, तो भैया जो शेयर स्ट्रेन होता है वो थीटा बराबर भैया डेल एक्स अपॉन एल होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे थीटा की वैल्यू अगर बहुत कम हो, छोटी हो, तो याद रखना थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो थीटा को हम टेन थीटा बोल देंगे, और टेन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला कंसेप्ट है इसलिए इसको टेन थीटा बोला। अगर परपेंडिकुलर बेस नहीं होता सर जी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाता तो साइन थीटा बोल देता, याद रखना है। तो टेन थीटा, या फिर इसको अपन ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका हाँ पूछ लो। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा मिटा करके दोबारा से लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लाइड को ही डिलीट कर देंगे, इस स्लाइड को ही डिलीट कर देंगे। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? आज चलो ये ऑर्डलस मॉडुलस को खत्म ही कर देते हैं। कल की क्लास में थ्योरी रहे, एक एक ही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कल की क्लास के लिए, छोड़ देता हूँ एक कंसेप्ट और पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स। ठीक, चलो अभी एक और टॉपिक रह गया हमारे पास। आपको याद होगा सर जी पाइशन अनुपात, पाइशन अनुपात को हम क्या बोलते हैं सर जी? पाइशन रेशियो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं सर जी इसको? पाइशन रेशियो। तो POISSONRATIO, पाइशन रेशियो ये बोलते हैं मित्र। तो ये इसको हम देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। ठीक। अब जो पाइशन अनुपात है वो होता क्या है, पाइशन रेशियो होता क्या है? तो इसको बोलते हैं पाइशन, POISSON, पाइशन रेशियो, RATIO। पाइशन रेशियो इज इक्वल टू, याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल सर जी स्ट्रेन है ना, इसका फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बटा में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बटा में अगर याद रखेंगे तो ये होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। गलत लिख रहा हूं क्या मैं? हाँ हाँ गलत लिख रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ इसको। कोई बात नहीं, नीचे लिखेंगे, आ जा नीचे मेरे भाई, लॉन्गिट्यूडनल, और अब डिलीट हो जा। तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता, ये होता है आपके पास लेटरल, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, चलिए ये बात होती है। सर ये हमको समझ में नहीं आता, ये इंग्लिश में आप क्या लिखते हो? बताता हूं मैं आपको। लेटरल को क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेटरल को समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कहता है कि एक 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 प्रकार का क्यूबाइट है। क्यूबाइट मतलब घना, घन नहीं, घनाभ, ये घनाभ है। घनाभ है मतलब कि रूम है, अनुदैर्ध्य कहते हैं ना। चलिए देखिए ना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, अनुदैर्ध्य को छोड़ो, भी मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को नहीं मालूम इसलिए मैं नहीं जाऊंगा अभी, चलो छोड़ो। लेटरल को बता देता हूँ। अगर हाँ, आप जिस रूम में बैठे होगे तो भैया तीन चार चीजें दिख रही है। रूम में बैठे होगे तो तीन चार चीजें दिख रही है। कौन कौन सी? सर पहली देखो, ध्यान से देखो सर जी, ऊपर छत दिख रही होगी सर जी, नीचे फ्लोर दिख रहा होगा, सरफेस दिख रहा होगा नीचे का, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, और सर जी चार दीवार पीछे दिख रही है आपको आपके रूम में। ध्यान से देखो। अब यहां पर दो बातें पूछता है, बोलता है इस रूम का सर जी टोटल आप क्या बता दीजिए, टोटल सरफेस बताइए। तो आप क्या करोगे, चारों दीवारों को देखोगे, चार दीवारों का और सर जी ऊपर और नीचे का सरफेस देखोगे और सबको जोड़ दोगे, फिर मिल जाएगा टोटल सरफेस, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन बोलेगा तो सर जी अगर यह है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दोगे तो सर जी इसका आयतन मिल जाएगा। मैंने बोला खूब। लेकिन अगर मेरे पास एक बात ये बोला, मेरे पास एक बात बोला कि अगर मेरे को इस पर क्या लगाना है, इस पर मेरे को वो लगाना है कि आजकल क्या लगाते हैं हम लोग, याद रखना, कलर नहीं करते तो क्या करते हैं यार दीवारों पे, है ना, प्रिंटिंग वो आती है ना, मेटिंग भी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, अपन दीवारों पे लगाते हैं आजकल। क्या लगाना शुरू कर दिए दीवारों पे, एकदम बड़े प्यारे प्यारे चित्र वगैरह कुछ लगाते हैं ना, पोस्टर जिसको बोलना चाहिए, प्यारे प्यारे पोस्टर्स लगाते हैं। तो प्लास्टर करने की भी जरूरत नहीं है, प्लास्टर कर दिए हो तो उसमें कलर करने की भी जरूरत नहीं है, दीवारें बड़ी अच्छी अच्छी दिखाई देती। वॉलपेपर वॉलपेपर बोलते हैं, है ना, पोस्टर वॉलपेपर जो भी है, तो दीवारों पर लगाते हो। तो दीवारों पर वॉलपेपर लगाओगे तो कितना एरिया लगेगा वो निकालना है तुमको, इसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब होता है चारों ओर का जो दीवारें हैं, अपने आसपास की जो दीवारें हैं उसको बोलते हैं लेटरल। बात समझ आ गई? यानी कि अगर ये क्यूब है, एक क्यूबाइट है, तो इस क्यूबाइट का आमने बाजू का, पीछे का और ये इधर का, ये ऊपर और नीचे को छोड़ दूं मैं तो उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हिंदी में नहीं मालूम था, दीदी ने बताए हैं, है ना, सरस्वती दीदी ने बताए हमारे, लेकिन अभी हमको उसके बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं, तो मैं अभी नहीं बोल रहा हिंदी में। बाकी इतना याद रखना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ये कक्षा 9 और 10 के मैथ्स में पूछा जाता था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, तो याद रखना ये बात, ठीक, याद रखना ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आजू बाजू का समझ में आ गया। अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेरे पास एक दीवार है सर जी ऐसे, और यहां पर एक वायर बंधा हुआ है सर जी ऐसे, ध्यान से देखो ऐसे। सर जी ये तो डायग्राम अभी हमको थोड़ी देर पहले बताए थे। मैंने बोला हाँ बताया था, वही वाला ले रहा हूं मैं। मैंने बोला ये तार है सर जी, इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। मान लो इसकी इनिशियल लेंथ एल है। मैंने बोला हाँ सर जी, आप बोलोगे यस। इसका डायामीटर डी है सर जी, डायामीटर मतलब सर जी इसका व्यास, इसका व्यास कितना है, डी है, व्यास कितना है, डी है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी सर जी, डेल एल से बढ़ेगी।
तो इसका जो व्यास होगा वो डेल डी से घट जाएगा। जब लेंथ डेल एल से बढ़ेगी तो याद रखो सर जी डेल डी से सर जी इसकी क्या हो जाएगी, आपके पास त्रिज्या घट जाएगी। लेटरल को पार्श्विक और लॉन्गिट्यूडनल को अनुदैर्ध्य। जी जी, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। हाँ, पार्श्विक या जो भी बोलते हैं यार, हिंदी ना थोड़ी सी अब हो गई है अपनी डम। हाँ, याद रख लेना, देख लेना उसको, है ना। इतनी बातें। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे पास ये तार है, यार रबर देखो, रबर 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 देखो, रबर। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये सिंगल वाले भाग को देखता हूं मैं, कोई भी सिंगल भाग की बात करो, कोई भी सिंगल को। तो मैंने बोला इसका भी देखो मोटाई ज्यादा है, जैसे इसको खींचूंगा तो इसकी मोटाई क्या हो गई, कम, यानी इसका डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान से देखो, इसकी मोटाई ज्यादा थी, इसकी मोटाई ज्यादा थी, खींचा, मोटाई क्या होगी, कम, यानी इसका डायमीटर कम हो गया। तो भैया जो लेटरल आपके पास मिल रहा है, लेटरल मिल रहा है, लेटरल आपके पास स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो लेटरल स्ट्रेन होगा सर जी डेल डी बटा में सर जी डी, सॉरी हाँ, स्ट्रेन क्या होता था, चेंज बटा ओरिजिनल, तो चेंज डेल डी का हुआ, ओरिजिनल सर जी डी था, इसके सामने माइनस का साइन लगाना, क्योंकि यहां पर सर जी जो डी हो रहा है कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग कंसेप्ट। और सर जी लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल तो सभी को याद है सर जी डेल एल चेंज बटा ओरिजिनल एल, तो इसी को लिखने का तरीका कर देखे तो माइनस डेल डी बटा में डेल एल इंटू एल बटा में सर जी डी। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लेना। ये होता है आपके पास पाइशन रेशियो, पाइशन रेशियो अगर पूछ ले तो याद रखो। इसका एक फार्मूला तो ये हो गया बच्चों, इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, कौन सा फार्मूला होता है, याद रखना पाइशन रेशियो, पीओ, ये ओ है ना, पीओ डबल एस ओ एन, पाइशन रेशियो, पाइशन रेशियो का एक फार्मूला होता है माइनस, मेरे को बताओ तुमने को डायामीटर है तो ठीक है, डायामीटर लिख लिए, डायमीटर पता है तो डायमीटर लिख लिए, देखो त्रिज्या ही पता है तो रेडियस ही पता है तो रेडियस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माइनस डेल आर बटा में डेल एल इंटू सर जी एल बटा में आर। फील करो फील करो फील करो, समझ में आना चाहिए दोस्त, समझ में आना चाहिए, ये डेल आर है। अरे भाई डायामीटर था उसकी जगह त्रिज्या लिख दिया मैंने, फर्क पड़ा क्या, डायामीटर था उसको मैंने क्या लिख दिया, त्रिज्या लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा बताओ जल्दी से। जो डायामीटर था उसको मैंने क्या लिख दिया, त्रिज्या लिख दिया। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या, क्या कोई डाउट है पाइशन रेशियो में। अब इसको अगर इसकी डेफिनेशन लिखता तो मैं लिखता पाइशन रेशियो मतलब कि पाइशन अनुपात को क्या बोलते हैं सर जी, जो क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, पाइशन रेशियो बोलेंगे। भाई कौन डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या मतलब है अपने को, अपने पास अगर फार्मूला पता है तो डेफिनेशन आपो आप बनती है, खुद ब खुद बनती है। आज क्या पूरे कंसेप्ट खत्म कर दूं, तैयार हो, तैयार हो दोस्तों, तैयार हो, तैयार हो तो एक क्वेश्चन, एक और एक कंसेप्ट बच गया, बस इस चैप्टर का एक कंसेप्ट और बच गया है, इलास्टिसिटी का एक कंसेप्ट और बच गया। कौन सा, सर जी पोटेंशियल एनर्जी, सर जी पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी तार को अगर आप खींच देते हो, अगर किसी तार को आप खींच देते हो, कंप्लीट करें लास्ट कंसेप्ट को, तैयार हो सभी लोग, तो सभी थम्स अप दे देंगे फट से, चलो कंप्लीट ही करते हैं आज, है ना, आज कंप्लीट करते हैं, है ना। भाई आज घर में कोई नहीं है, घर में अप्पू नहीं है ना, घर में जब अप्पू नहीं है अभी चाहूँ भैया, है ना, अपने गाँव चला गया था किसी अर्जेंट काम से, सबको फैमिली को घर छोड़ दिया हूँ और इधर को आ गया हूँ मैं, इधर को आ गया हूँ, और अकेले ही है तो भैया अपना काम ही तो एक ही बचा है, पढ़ाना ही बचा हुआ है, और भाई दूसरे भी तो काम है, एक पढ़ा देते हैं, है ना, कंप्लीट करते हैं। जी जी जी, चलो 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं। भाई अच्छा हो गया, आज तो अब पता है ना, आज को क्रिसमस डे था, जो भी अगर क्रिसमस डे मनाता है तो सभी को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं, है ना। सभी धर्म हमारे लिए एक जैसे हैं, है ना, सभी धर्म सभी पंथ सभी जाति हमारे लिए एक जैसे ही है ना, सभी को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं। इसी छुट्टी पर मेरे दोस्त वगैरह बहुत घूमने गए हैं, कहाँ गए, भीमगढ़ बांध, ये कहाँ है पता नहीं मेरे को, है ना, सिवनी साइड है बोल रहे थे भीमगढ़ बांध, ठीक है, चलने बोल रहे थे, मैंने बोला भाई नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है लेट आओगे, और लेट आओगे तो क्लास हो नहीं सकती, और क्लास हो नहीं सकती क्योंकि बीच में छुट्टी बहुत हुई थी तो प्रॉब्लम होगी, है ना। हाँ लेकिन ठंड में छुट्टी रहेगी, क्योंकि ठंड की छुट्टी में मैं बाहर चला जाऊंगा घूमने के लिए, है ना, मैं साल भर कहीं नहीं जाता, मैं तो साल भर क्या, मैं आज तक लाइफ में, मैं आपको बता दूं ठीक, मैं आज तक
कहीं बाहर नहीं गया हूँ घूमने। मेरे को बालाघाट के बाहर का कोई इलाका नहीं पता। हाँ, जब भी गया हूँ मैं पेपर देने गया हूँ बस, है ना। देखो सोच सकते हो यार, है ना, मैं आज तक कहीं नहीं घुमा हूँ। हाँ, मैं जब भी गया हूँ पेपर देने गया हूँ, भोपाल गया हूँ पेपर देने गया हूँ, कभी घूमने नहीं गया। कुछ काम से ही मतलब जाना हुआ। बाकी घूमने के हिसाब से आजकल देखते हैं अब तो लोग बहुत घूमते हैं, मैं कभी नहीं घूमा, है ना, मैं कभी नहीं घूमा। तो मतलब इस बार पूरा एकदम मन अंदर से है कि घूमने जाना है। एक तो एक मेरे स्कूल से भी ट्रिप बनी थी, कहाँ जाना है उनको, पेंच जा रहे हैं भाई, पेंच जा रहे हैं। उज्जैन नहीं आए कभी, नहीं आ पाया। उज्जैन की तैयारी भी हो गई थी ठंड की छुट्टी में, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, अभी जो छुट्टियां मेरी हो रही थी उसके कारण बताता हूँ। 2 मिनट बात कर ले, 2 मिनट बात करें, आज तक कभी बात नहीं किया हूँ, फिर भी 2 मिनट बात करें, फिर उसके बाद फिर पढ़ाते हैं, है ना। की छुट्टी 1 से 4 की छुट्टी। हाँ, स्कूलों की छुट्टियां 31 से लेकर के लगभग 4-5 तक छुट्टी है, जहां तक देखते हैं कब तक है, 4 या 5 तक छुट्टी है। और अदर स्टेट में तो भयानक छुट्टी दे दी है, भी 12-12 15-15 दिन की छुट्टी है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही कम देता है है ना। बोले यहाँ पर जल्दी ठंडी खत्म हो जाती है है कि नहीं, यहाँ जल्दी ठंडी कम हो जाती है ना। अभी एक्चुअली मेरी छुट्टियां इसलिए हो रही थी क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ मैडम है ना। तो उनका क्या है, एक्चुअल में उनके नाम में बड़ा दिक्कत हो रही है ना। उनकी जो 10th और 12th की मार्कशीट है ना, उसमें लिखा हुआ है, मतलब उनका नेम प्लस एक सब नेम जुड़ा हुआ है ना, जबकि उनकी सरनेम में नहीं है वो। सरनेम नहीं है, लेकिन जैसे बोलते थे पहले के समय में, अब बड़ा रोते हैं, है ना। मेरे को बड़ा परेशान किया उन लोग, उनने भी, है ना, इतना परेशान किया कि मैं खुद पागल जैसा हो गया था। मतलब कई बार आपकी क्लासेस उसी कारण से नहीं हो पा रही थी, मैं उसको चेंज करने के चक्कर में, है ना। उनका नाम है एक्चुअल में, मैं आपको बता ही देता हूँ चलो, है ना। मनीषा बाई उनका नाम क्या है, एक्चुअल में मनीषा है ना। मेरे वहाँ की सरनेम अगर देखेंगे तो मनीषा कटरे, ठीक है। पर उनके पिताजी वगैरह ने या दादाजी जो भी थे, उन्होंने इनका स्कूल में नाम लिखा होगा तो मनीषा बाई कर दिया, ठीक है। अब वो मनीषा बाई कर दिया, कटरे नहीं है, ठीक है, पहली बात। फिर आधार कार्ड में नेम है अभी क्या, मनीषा टेमरे, मेरे यहाँ की सरनेम हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो उसमें क्या बात हो गई कि अब मैं एक्चुअल में उनका फार्मेसी भी कंप्लीट हुआ है, फार्मेसी भी मैंने मैंने मतलब यहाँ पर पढ़वाया है। पहले से उनका ग्रेजुएशन था, पीजी था, उसके बाद मैंने फार्मेसी करवाया। उसके बाद जब फार्मेसी भी कंप्लीट हुई है तो उसमें भी मनीषा बाई आया। अब पीसीआई रजिस्ट्रेशन करते हैं फार्मेसी के बाद, अगर आपका पीसीआई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका फार्मेसी कोई मतलब का नहीं है ना। तो पीसीआई रजिस्ट्रेशन कराने बैठा तो मैं बहुत परेशान हुआ। नाम उसमें जो आपको डिजी लॉकर सुने ही होंगे आपने, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं क्योंकि नेम अलग अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम अलग है। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि पीसीआई रजिस्ट्रेशन करवाना है और भी गवर्नमेंट जॉब आ रही तो उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो। और फॉर्म भरना चाहे ना चाहे, मैं मेडिकल डालना चाह रहा हूँ, है ना। मैं पढ़ाने के साथ साथ अपना एक साइड बिजनेस करना चाहता हूँ मेडिकल का। तो मेडिकल जब करना चाहता हूँ तो मेडिकल अगर डालूंगा तो पीसीआई रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, तभी लाइसेंस बन पाएगा। तो भाई वो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके चक्कर में मैं इतना परेशान रहा हूँ, कभी कॉलेज जा रहा हूँ, कभी वहां जा रहा हूँ, कभी वहां जा रहा हूँ, उसमें घूम रहा हूँ, उसके चक्कर में बहुत समय हो रहा है ना। तो मतलब चीजें नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, अभी जो छुट्टियां चल रही थी, उज्जैन का नाम लिए इसलिए याद आ गया मेरे को ये बात, तो याद रखिए उज्जैन का नाम लिए, तो बस अभी मेरे को भोपाल जाना था। हाँ, अब नहीं है, पहले हमारे यहाँ बड़ा भाई बोलते थे, है ना, दादा दादी बोल दिए, है ना, मेरी बेटी का नाम फलाना भाई है है ना, और लड़के का नाम फलाना भाऊ है ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो बड़ा परेशान, वो बड़ा रोते हैं, मनीषा भाई नहीं ना, भाई कितना गंदा लगता है ना, सरनेम मार्कशीट में चेंज कर देते हैं। मैंने बोला भाई मार्कशीट में नाम चेंज करना बहुत दिक्कत वाली बात है, मार्कशीट में नाम चेंज नहीं। भाई उन लोगों को क्या बोल दिए, भाई इस करना तो हमको है, परेशान होंगे, है ना, भोपाल भोपाल जाना पड़ेगा, बहुत परेशान है। तो अभी पीसीए रजिस्ट्रेशन के लिए भोपाल जाने बोला मुझे कॉलेज वालों ने। पर मैंने बोला भाई भोपाल नहीं जाता, मैं आधार कार्ड में नाम चेंज करवा देता हूँ, मनीषा भाई करवा देता हूँ। तो आधार कार्ड में, और इतनी भीड़ है भाई बालाघाट में, बताऊँ आपको, 2-3 जगह आधार कार्ड बनते थे, सब जगह बंद हो गए, एक ही जगह बन रहा है पोस्ट ऑफिस में। भाई लाइन लगी हुई है, अगर जो सुबह 9 बजे जा रहा है उसको भी इसका 2-2 3 दिन तक नहीं बन रहा है, लाइन इतनी लगी हुई है। बस समझ में आ रही है, जिसका परिचय वाला है बहुत जल्दी बन जाता है। उसमें बहुत परेशान रहा मैं पहले। अभी भी आधार कार्ड में अपडेट नहीं हुआ है, नाम जरूर अपडेट करवाने दे दिया हूँ, है ना। अब मतलब अपडेट हो गई है, उन्होंने बोला 1 सप्ताह है, 1 सप्ते में हो जाएगा। तो मैंने भी देखा तो नहीं हुआ है, ठीक। अब अगर वो नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम है, और फिर से करवाना पड़ेगा आधार कार्ड में, या फिर जाना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं होता तो मेरे को भोपाल, ठंड की छुट्टी में भोपाल जाना पड़ सकता है उनको लेकर के, ठीक है। तो भोपाल जाने में भी बड़ी दिक्कत है, मतलब भोपाल जाना है तो फिर सोचे थे उज्जैन जाएंगे हम लोग, चलो भोपाल चले जाएंगे तो पास में उज्जैन है, चले जाएंगे, है ना। तो फिर प्रॉब्लम ये रही कि हमारे मैडम ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, और चल नहीं सकते हैं तो लगभग वहाँ पैदल चलना पड़ता है ना, 3-4 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है बोलते हैं, मुझे वो बता रहे थे। और दूसरी बात है कि खड़े रहना पड़ता है, और भीड़ बहुत रहेगी, नए साल में भीड़ बहुत है। तो उस कारण से प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो अभी भोपाल जाने का भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। तो अगर ठंड की छुट्टी में भोपाल भी जा सकता हूँ मैं उस काम के लिए, और नहीं भी जा सकता, और नहीं जाऊंगा तो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा मैं, है ना। जी विनय भाई, जरूर आप भी मतलब, और मेरे एक प्यारे से मतलब मित्र नहीं बोलना चाहिए, मेरे
कहना चाहिए ओहो कहाँ भागा। ओके हाँ ठीक है, पाइथन रेशियो ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, ऑनलाइन ही पढ़ाया था, मेरे लगभग चाचा जी के एज के व्यक्ति है ना, स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, पर मतलब पढ़े हैं वर्ग 2 के इसमें ऑनलाइन यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया था अपने तरफ से, उन्होंने मेरे को एक बात बोला था, मुझे आज भी याद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों मैं आप लोगों के ना आप लोगों के प्यार के लिए पढ़ा रहा हूँ, बस बात खत्म। मैं आपको बता दूं, मैंने एक वर्ड बोला था अपने अभी मनीष जी को, है ना, आप लोग लगभग 20 बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं इस ऐप में, यानी कि मेरा सब्सक्रिप्शन 20 बच्चों ने लिया है, और 20 बच्चों ने लिया है तो सोच लो कितने पैसे आए होंगे मेरे पास। फिर भी अब मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, इस बात को याद रख लो। मैं इस बात को याद रख लो कि मेरे पास कितना पैसा आया होगा। 20 बच्चों का पैसा कितना है, 2,000 रुपये इस फीस थी, और उसके बाद भी क्या बोलते हैं कि फिर 1,000 रुपये हुई तो उस पर भी खरीदे कुछ लोगों ने, है ना। तो कितना सा मैंने कमाया आप सोच रहे हो। फिर भी मैंने आपका कोर्स नहीं छोड़ा हूँ, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा जरूर, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। आप इस बात को ऐसे मत सोचना दोस्तों, कभी क्लास नहीं होगी तो यार सर भग गए, सर नहीं पढ़ा रहे, ऐसा मत सोचना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। दोस्तों मेरे एक ही काम है, मैं हमेशा एक बात को लेके चला, मेरे पापा ने मेरी मम्मी ने, मम्मी का श्रेय तो उतना नहीं रहा क्योंकि मम्मी थोड़ा सा मतलब गर्म दिमाग वाले हैं, तो मेरे को बड़े जल्दी चिल्ला देते थे, तो मम्मी से उतना नहीं सीख पाया। सीखा बहुत कुछ हूँ, लेकिन मतलब मम्मी का डर ज्यादा रहा है ना। याद रखे इस बात को, मैं पापा से बहुत सीखा हूँ। मेरे पापा ने एक ही बात सिखाया है, कभी किसी से झूठ मत बोलो, है ना, और कभी किसी को धोखा मत दो भाई। मैं धोखा नहीं दूंगा, है ना। एक बार याद रख लेना आप लोग, है ना, याद रखे। एक बार ग्रेड फर्स्ट क्लियर हो जाए आपसे मिल आऊंगा। अरे अरे जी जी जी, है ना थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं, वो जो मित्र है उज्जैन वाले, मतलब चाचा जी के एज के, उन्होंने मेरे को फोन किया था, उन्होंने एक बात बोला था, क्या बात बोला था बताऊं। उन्होंने बोला था कि सर आप मुझे ऐसे दिखते हैं या ऐसे लगते हैं जिस प्रकार से मुझे, मैंने कॉलेज में पढ़ा था एक टीचर से, बहुत ही बेहतरीन टीचर थे, बहुत ही प्यारे टीचर थे, उनके जैसे। उन्होंने लगभग 1 घंटा मेरे से बात किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बोला था जब भी आप उज्जैन आएंगे सर मुझे जरूर याद कीजिएगा, आपके रहने की खाने पीने की सब व्यवस्था मैं करूंगा। तो दोस्तों इतना मन प्रफुल्लित हो गया, मालूम है मैंने कोई पैसा नहीं कमाया यूट्यूब से, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया हूं मैं आज तक, ऐप में से भी ज्यादा पैसा नहीं कमाया मैंने, है ना। पर मैं आपको बता दूं आप लोगों को कि जो उन्होंने मुझसे 1 घंटा तक बात किया और उतनी सारी बातें किया, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मेरा वो मतलब जीवन धन्य हो गया बोलना चाहिए ना जिसके लिए। अगर आप लोग मुझे, अगर दिल से, अगर मैं आपके दिल से दुआएं चाहता हूँ, अरे पैसों को छोड़ो यार, अरे आज नहीं कमाएंगे कल कमाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। पैसे को लेकर के कहाँ मरेंगे, तो पैसा लेके थोड़ी ना जाएंगे भाई, है ना। पर नाम खराब नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। ऑनलाइन की दुनिया में पढ़ा रहा हूँ मैं अगर ऑफलाइन पढ़ाता ना, तो अगर 4 लोग मेरे को जानते, बस 4 लोग गाली देके चले जाते। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, है ना, धोखा नहीं दूंगा, टेंशन मत लेना इस बात को। आपके पढ़ाने के बाद ही फिजिक्स थोड़ी सरल लगने लगी। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। उनका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, मैं उनसे बात करूंगा, मिलूंगा उनसे जी, जरूर 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 शेयर करूंगा उनका नाम, तो याद रखना। तो मैं आपका प्यार चाहता हूँ, कहने का मतलब है आप मेरे को ना गाली ना दो, सिंपल सी बात। मेरे जितने भी स्टूडेंट है वो गाली कभी नहीं देना चाहिए, मैंने हमेशा इस बात को चाहा है ना। गाली देते हैं मेरे ऑफलाइन वाले, गाली देते हैं, गाली क्यों देते हैं बताता हूँ मैं आपको। मेरा नेचर आप अभी देख चुके कि मैं कैसा हूँ, देख चुके हो मेरा नेचर आप लोग कि मैं कैसा हूँ। बात समझ में आ रही है, एकदम सरल स्वभाव वाला, है ना। मैं सरल स्वभाव वाला हूँ नहीं, एक्चुअल में नहीं हूँ। मैं ना मतलब बैंड हूँ, थोड़ा सा उद्दंड टाइप का हूँ, लेकिन उद्दंड टाइप का हूँ, छोटा बेटा हूँ घर का, तो उद्दंड हूँ। लेकिन हाँ वो बाहर तक, लेकिन जैसे मैं पढ़ाने बैठ गया, जैसे मेरे हाथ में कलम आ गई, देन मैं सिंसियर हो जाता हूँ। मेरे को गाली क्यों देते हैं बताऊँ आप लोगों को बच्चे, अरे स्कूल वाले बच्चे गाली देते हैं, उसका कारण बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मैं उनको इतना परेशान करता हूँ पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा उनको इतना समझाता हूँ, इतना अपना समझ करके इतना कूटता हूँ, कूटता भी हूँ मैं, पीटता भी हूँ, बस समझ लो, है ना। पढ़ाता भी इतना, मैं मालूम है क्लास में गया, अगर मेरी 40 40 मिनट की एक लेक्चर होता है, 40 दूनी 80, मैं रेगुलर 2 लेक्चर पढ़ाता हूँ किसी एक क्लास में, है ना। मेरे 2 2 लेक्चर रहते हैं एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स क्योंकि होता नहीं है ना सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, सीबीएसई में बहुत बड़ा है भाई, बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, तो उसमें सिलेबस हो ही नहीं सकता। तो 2 लेक्चर मिलते हैं कंटिन्यू, 40 दूनी 80 मिनट, 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट, और वो कंटिन्यू, जैसे मैं क्लास में इंटर कर गया कंटिन्यू 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाऊंगा मैं। वो मेरे कारण परेशान है, बड़ा गाली देते हैं, अरे बोले सर नहीं आओ, मतलब गाली का मतलब वैसा गाली नहीं देते, समझ रहे हो एक बात को, वैसा गाली देते वो मतलब गुस्सा करते हैं, सर पढ़ाती हैं सर पढ़ाती हैं सर पढ़ाती हैं, सर को तरास नहीं आता के पढ़ाने का, और रेगुलर अपसेंट नहीं रहती है दोस्तों मेरी, मैं अपसेंट नहीं करता हूँ चाहे कितने भी काम करूँ, है ना। अभी अब थोड़ा सा मजबूरी में कभी कभी हो जाए वो बात अलग है, फैमिली वाला हूँ तो थोड़ी सी हो सकती है बातें, लेकिन लेकिन है ना, एक बात याद रख लेना,
जब भी मैं उनको बोलता हूँ, चाहे वो उनको अभी बुरा लगता हो, अच्छा लगता हो, या वो अच्छे बन जाए या बुरे बन जाए, उनको हमेशा मेरी बातें याद रहती है और मेरे को याद करते हैं। मेरे को फोन जरूर आता है उन बच्चों का, कई बच्चों का फोन आते रहता है। मैंने अभी तक 11 पेज को पढ़ा चुका हूँ, 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते मेरे को। तो इस बात को याद रखेंगे कि उन बच्चों के फोन आते हैं, सर हम अच्छे हो गए, आपकी उन बातों से अच्छे हो गए, आपका बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, हमेशा याद रखें, फिजिक्स का एक नियम है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। आप जैसे ही बॉल को फेंकोगे तो बॉल वैसे ही रिएक्ट करेगी। याद रखना, बॉल को ऊपर फेंकोगे तो बॉल आपके ऊपर आके गिरेगी, बॉल को दीवार पे मारोगे, उधर फेंकोगे, दीवार पे टकराने के बाद आप तक जरूर आएगी। इस बात को याद रखना। सर कोर्स के बाद यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवा देंगे, अगर हो सके तो जरूर 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 भास्कर जी, आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना, आपका साथ एग्जाम के दिन तक दूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे कोर्स कंप्लीट होता है ना, कोर्स में अपने पास रिकॉर्डेड लेक्चर हो जाएंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, आप देखते रहिएगा जहां जहां आपको प्रॉब्लम जा रही है। लेकिन उसके बाद याद रखना, उसके बाद याद रखना, यूट्यूब पे डेली प्रैक्टिस होंगी, डेली प्रैक्टिस होंगी। जैसे अपनी ये क्लास का टाइम रहेगा ना, उसी टाइम पर हम डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब पे किस क्यों करेंगे, उसका दो कारण बता देता हूँ यार, थोड़ा सा प्रचार हो जाएगा मेरा, मेरे को लोग जानेंगे, है ना। यूट्यूब पे अगर जाएंगे व्यूवरशिप, तो उससे पैसा बन जाएगा थोड़ा बहुत, अपन ऐसा कर लेंगे। मैं जो भी बात बोलता हूँ मेरे दिल से बोलता हूँ आपको। अपने बड़े भाई, छोटे भाई जो भी यहाँ पर मुझसे अगर बड़े हैं तो बड़े भाई, अगर छोटे हो तो छोटे भाई, हमारी प्यारी प्यारी बहनें जुड़ी हुई है। मैं सिंपल सी बात, उन्हीं मैं एकदम फ्रेंक हूँ, एकदम फ्रेंक हूँ। मैं तो बोल देता हूँ, अरे भाई ये भी ट्यूशन पढ़ाया मैंने, है ना। अभी मेरे घर सीबीएसई के बच्चे पढ़ने के लिए जब आए ना, याद रखो, सीबीएसई के बच्चे पढ़ने के लिए जब आते हैं मेरे घर आते हैं, मैंने नहीं पढ़ा रहा था ट्यूशन, इतना समय नहीं है भाई। उस थोड़े से टाइम में मैंने, वो बच्चे लास्ट में मेरे पास आए, बोले कि लगभग 10 बच्चे हैं, और सर बोले आपकी फिजिक्स पढ़ाने का मतलब, मैंने एक कहाँ महर्षि में ज्वाइन किया था, आपको बताया था, 20 सेशन में ज्वाइन किया था। और जब वहां पर ज्वाइन किया और मेरी फिजिक्स देखे उन लोगों ने, तो उन्होंने तुरंत कोचिंग ज्वाइन की। एक महीना बाद सर, वो बहुत बार बार बोलते थे कि सर कोचिंग, सर कोचिंग। मतलब बेटा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मेरे पास समय ही नहीं, मतलब पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब समय नहीं है, समय नहीं है तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। पर उन्होंने परेशान कर दिया, उनके पेरेंट्स ने परेशान कर दिया। जब परेशान किया ना दोस्तों, तो फिर मेरे को मजबूरन पढ़ाना पड़ा। बेटा उनसे अभी भी फीस नहीं लिया मैंने। पैसा कहाँ जाता है, जाए देखो, ईमानदारी से अगर मैंने पढ़ा तो ईमानदारी से पैसा देंगे, अगर उनको अच्छा लगता है तो देंगे, नहीं लगता तो नहीं देंगे, बात खत्म। कहाँ जाएंगे, ठीक है, कितना पैसा लेके भाग जाएंगे, है ना। 7-8 हज़ार रुपये फीस लेता हूँ, तो भैया 7-8 हज़ार रुपये लेके भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसका आउटपुट मेरे को कहीं और मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर आप टीचर बन जाना, मेरी बात हमेशा दिमाग में रख लेना, आप टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर भी बनोगे ना, वहाँ ईमानदारी से काम करना। अगर आपको 3 लेक्चर लेने, तो 3 लेक्चर इस तरीके से लेना, बच्चे को यार नहीं भी पढ़ेगा ना, तो उसको पढ़ाना, याद रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप ईमानदारी से सब सही काम करोगे ना, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आपको नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी, आपके घर परिवार को मिलेगी, है ना। क्योंकि आपके किए गए कर्म, कर्मा, कर्मा हमेशा याद रखना, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, कर्मा। कर्मा बहुत मतलब कि ये रहता है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये बात को आप याद रखेंगे। मैंने आज तक सीखा हूँ दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, मैं मेरी जो जॉब थी, स्टार्टिंग सैलरी पता है आप लोगों को कितनी थी? बताऊं, चलो थोड़ा सा जानना चाहेंगे? भैया 1200 रुपये महीना, 1200 रुपये महीना मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बता दूं। और जब मैं पढ़ा रहा था तो एकदम बच्चा था, है ना मेरी मूछें आई थी ना दाढ़ी आई थी, बात समझो। तब से पढ़ा रहा हूँ मैं, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स 11वीं 12वीं की। स्कूल में मेरी पेमेंट 1200 रुपये महीना थी, पहली सैलरी मेरी। सोचो, 40 रुपए डे, 40 रुपए दिन। मेरी आवाज बहुत तेज है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, इसलिए मेरा गला बैठ जाता है। तो अभी आपको पढ़ाता हूँ तो धीरे बोलने लग गया हूँ आजकल लेकिन फिर भी मेरी आवाज बहुत तेज है, मैं बहुत ज्यादा जोर से बोलता हूँ। तो मैं गाँव में पढ़ाया करता था, 1200 मिलता था, तो 40 रुपए दिन का, और 6 लेक्चर लेता था इस 40 रुपए में भी, बस समझो। और वो जब मैं बोलता था ना, जहाँ मैं पढ़ाता था उसके आसपास जितने घर थे ना, वो बोलते थे ये मेरी, मैं जिस दिन पहुंच गया तो उनको पता चल जाता कि टेमरे सर आ गए हैं, आ जाए हैं, है ना, मतलब कि पढ़ा रहे हैं। इतना जोर से बोलता था मैं, और वो मेहनत आज मेरी रंग लाई है। बता रहा हूँ, ये 1200 कहाँ चले गया है दोस्तों, बहुत चला गया, बहुत आगे। ये तो 1200 बहुत कम है, ये 1200 तो मेरी दिन की सैलरी नहीं है, इससे ज्यादा है मेरी एक दिन की सैलरी, बात समझो आप लोग। तो कहने का मतलब है, अगर आप कर्म अच्छे करेंगे ना, मैं ये बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कर्म अच्छे करो। मैं गलत बोल रहा हूँ कि आप ही खुद बताओ, अगर आप ईमानदारी से सब्जेक्ट को में पकड़ बनाओ, आप ईमानदारी से खुद तैयारी कर रहे हो सब्जेक्ट पे, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हो, देखो तैयारी करना मायने नहीं रखता, मैं आपको बता दूं आप तैयारी कितनी अच्छे से करो, लेकिन अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो, किसी चीज को टीच करते हो, वहां ज्यादा सीखोगे। याद रखना, जब आप किसी चीज को पढ़ाने के लिए पढ़ते हो ना जो दोस्तों, तो बहुत डिटेल पढ़ते हो, क्योंकि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। मैं अभी नहीं पढ़ता, मैं रियल में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्यों पढ़ूंगा भैया, मेरे को सब आता है। जो टॉपिक में मेरे को कंफ्यूजन होगा मैं कर लूंगा, पढ़ लूंगा। सर मैं स्कूल छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने बदतमीजी की मेरे साथ। अरे भाई विनय भाई, मैं आपको बता दूं,
मैं घुटना दिमाग हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, पर मेरे फैमिली बैकग्राउंड मतलब मेरे चाचा जी के बच्चे या मेरे बड़े पिताजी के बच्चे ठीक नहीं है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत गंदा है दोस्तों, बहुत गंदा है ना। सभी के नाम पर लाल सही लगी हुई, थाने में रिपोर्ट है सभी के नाम से। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बातें, दिल से बता रहा हूँ अब मेरे दोस्तों, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर बता रहा हूँ, मैं भी घुटना दिमाग हूँ, मेरे फैमिली का खून है ना, मेरे फैमिली का खून मेरे अंदर दौड़ रहा है। सिंपल सी बात है, मैं भी बैंड हूँ बहुत ज्यादा, है ना। तो मैं भी भाई, कोई किसी ने कुछ बोला ना मैं छोड़ देता हूँ स्कूल, बिल्कुल नहीं है भाई, ईमानदारी से काम करता हूँ मैं किसी के। हाँ, मैं एक बात याद रख लेना, कोई मेरे को बोलते हैं अरे रुकना यार, छोड़ना यार, पढ़ाएंगे, पढ़ाना थोड़ी देर बैठ जा, बात कर ले यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता मैं किसी की। मैं अपनी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, और ईमानदारी से पढ़ाने के बाद अगर किसी ने कुछ बोला, मेरे को बदतमीजी किया, तुरंत छोड़ देता भाई, तुरंत छोड़ देता हूँ मैं, है ना। मैं आपको बता दूं, बालाघाट में सबसे अधिक पेमेंट लेता हूँ फिजिक्स में है, याद रखना, सबसे अधिक पेमेंट लेता हूँ फिजिक्स में मैं। मेरे बराबर पेमेंट बालाघाट में किसी फिजिक्स टीचर की नहीं है। इस बात को आप सोचो, इस बात को सोचो। अगर मैं किसी कोचिंग में भी पढ़ाने जाता हूँ, अभी मैं नीट की कोचिंग जाता हूँ पढ़ाने के लिए, है ना, नीट की कोचिंग में सबसे ज्यादा पेमेंट लेता हूँ मैं। बालाघाट भर में कोई फिजिक्स टीचर, यहाँ तो एनआईटी से पढ़ करके टीचर आए हैं, एनआईटी से पढ़ कर वो टीचर पेमेंट नहीं लेते। बीए भोपाल एकेडमी आप यूट्यूब पे सर्च करना, बालाघाट की है, ठीक है भाई। उन्होंने मेरे को 3 लेक्चर का ऑफर दिया था, 2 ऑनलाइन 1 ऑफलाइन, है ना, नहीं पढ़ाया। मेरे बराबर पेमेंट, मेरे जितना पेमेंट बोलता था नहीं दिए, खत्म। और वहां पे वही सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं स्कूल भी जाता हूँ, किसी से नमस्ते नहीं लेता, मैं आपको बता दूं। प्रिंसिपलों के सामने मिल गए देन ठीक है, बढ़िया, बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं नमस्ते और सर झुकाता नहीं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं करता मैं। हाँ, मित्र भाई से सब जितने साथ में पढ़ाते हैं, है ना, सहकर्मी लोग, है ना, उनसे जरूर बात करता हूँ। बाकी वहाँ का नियम है कि सर नमस्ते बोलेंगे, आएंगे सर प्रणाम सर, और मेरे कोचिंग की तारीफ करो सर, मेरी तारीफ करो, बिल्कुल पसंद नहीं मेरे को, मैं किसी की तारीफ नहीं करता हूँ। ठीक है, आपका काम अच्छा होगा तो दिख जाएगा, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लोगों की सैलरी, लोगों, है ना, की सैलरी ले रहे, लाखों की सैलरी ले रहे, लेकिन बच्चों के नहीं पढ़ा रहे। गवर्नमेंट स्कूल के है ना, हालत बहुत खराब है सर, कुछ टीचर। हाँ देखो, मैं एक बात बोलूँ, आप में भी एक बात आएगी, मेरे में भी ये बात आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट लग जाऊंगा ना, तो मेरे में भी मक्कारी आ जाएगी। पर वो मक्कारी मत लाना, मैं आपको बता रहा हूँ, मक्कारी मत लाना, मत लाना दोस्त। वो मक्कारी आ जाती है लोगों में, गवर्नमेंट जब बन जाते हैं ना, मक्कारी आती है। मैं नहीं लाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं अगर कभी गवर्नमेंट बन भी गया, तो मैं मक्कारी नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि मैं अगर मक्कारी लाऊंगा ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा। मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है। तो मक्कारी मेरे को नहीं लाना है, देखो, क्योंकि बच्चा आप लोगों के लिए पढ़ने आया है, आप लोगों के पास आया है, आप ईमानदारी से पढ़ाओ, आप ईमानदारी से पढ़ाओ। अरे मक्कारी लाद के कहाँ जाओगे, मक्कारी लाद के कहाँ जाओगे, तुम्हारा पैसा कहीं कहीं चला जाएगा, तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या कर लोगे आप उस पैसे का। बात समझ में आ रही है, तो मक्कारी बिल्कुल ना करे, एकदम एकदम तटस्थ होकर के पढ़ाए, तटस्थ होकर के पढ़ाएंगे दोस्तों, है ना, एकदम ईमानदारी से काम करेंगे। मैं, अगर आप इतनी अगर बातें मेरी समझते हैं, तो बस मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना या मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। आप जीवन में मेरी बात हमेशा याद रखना, और मेरे नाम को हमेशा याद रख लेना, अगर कि किसी टीचर से हमने ग्रेड 1 पढ़े थे, याद रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बस इतना ही याद रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ, आप अगर वो चीज़ें अगर आपने कर लिया, अपने जीवन में फॉलो कर लिया, तो मेरी गुरु दक्षिणा होगी सबसे बड़ी। क्योंकि आपकी 1,000-2,000 रुपये फीस वही है, बहुत कम है। ये जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना भाई, है ना, आप देख लेना कितनी कितनी फीस होती है। ये ऑनलाइन में चीजें सस्ती हो गई है, अब लोगों के कंपटीशन के चक्कर में पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। क्लास 5 के बच्चों को 10th तक 10 का टेबल नहीं आ रहा, लोग नहीं पढ़ पाते। हाँ सही बात है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसलिए तो नहीं भेज रहे गवर्नमेंट में कोई, है ना, नहीं भेज रहे भाई, क्यों क्यों करेंगे, क्या करेंगे, है ना। बात समझ में आ गई। और ये सारी चीजें चल रही है यार हमारे, क्या करेंगे, मैं अब बोलता नहीं ज्यादा कुछ, ठीक है, नहीं तो भली बात हो जाएगी, है ना। अगर खुद कोई दोस्त भाई अगर होंगे तो नहीं पढ़ा रहे भाई, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, है ना। मेरा खुद दोस्त है, एक वर्ग 3 में जॉब कर रहा है, मालूम है आपको। वो जाता हूँ, बोलता है पहले गया, है ना, और जाऊंगा स्कूल, स्कूल में सब कुछ ओपन ओपन सब कुछ हो जाएगी, उसके बोलता है एक नींद पहले मारता हूँ। वर्ग 3 का टीचर है, वर्ग 3 2023 में लगी भाई को नौकरी, है ना, 3 का टीचर है। वो जाता है स्कूल में जाने के बाद सोता है वो एक नींद, समझ रहे हो आप लोग। वो एक नींद सोता है, उसके बाद उठता हूँ, बोलता है फिर पढ़ाता हूँ, बोलता है। वो एक प्रधान पाठक है उनका, और वो है एक टीचर, बस 2 ही टीचर है वहां पर। बात समझ में आ गई, एक नींद मारता हूँ बोलता है पहले, उसके बाद पढ़ाता हूँ बोलता है। वो भी पढ़ाना क्या है बोलता है। बात समझ में आ गई। वो हमारे साथ पढ़ाया करता था 11th 12th को, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया करता था,
उसको मैंने मैथ्स पढ़ाना सिखाया था, है ना, उस भाई को मैंने मैथ्स पढ़ाना सिखाया था कि इंग्लिश मीडियम की मैथ्स कैसी पढ़ाते हैं 11th 12th की। बात समझ में आ रही है? वो दोस्त आज वहां पर जाके मक्कारी मार रहा है, सो रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कहने का मतलब ये है ना, फूल गया एकदम से गधा टाइप का खा खा करके। तो कहने का मतलब ये है, तो ऐसी मक्कारी हमको बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मारनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को याद रखेंगे। क्लास आपकी होगी, हमेशा क्लास होगी, बस याद रखना कि कोर्स आपका पूरा करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। कोर्स के लिए अब निश्चिंत रहे, मैं कोर्स करवाऊंगा आप लोगों का पूरा कोर्स करवाऊंगा और क्वेश्चन सीरीज बाद में चलवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आप मेरे पे विश्वास करें, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, है ना, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले। और जैसे विनय भाई ने बोले ना कि सर कभी मिलने आऊंगा सर मैं आपसे, मैं आपको बता दूं मैंने भी खुद CSI नेट की तैयारी किया है। एक मैम का नाम लेता हूँ, मैंने बताया भी था वैसे एक बार क्लास में, जिनका नेम है सुरभि उपाध्याय मैम। फिजिक्स पढ़ाई मैंने CSI नेट, भले ही मेरा निकल नहीं पाया अच्छे से वो, मतलब कि अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, पर मैं उनसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे टीचर है ना। कभी वो वहाँ रहते हैं कहाँ पर, पिंक सिटी जयपुर, है ना, जयपुर में रहते हैं। ठीक है, तो उनसे कभी जाना हुआ मेरा तो जरूर मिलूंगा उनसे। ठीक है, जैसे तैसे जो भी नंबर लूँ उनसे, और मैं कांटेक्ट करने के बाद उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये अपनत्व होता है, मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे क्योंकि वो मेरे टीचर है ना, और टीचर भैया सिखाते हैं, है ना, और जब सिखाते हैं तो हम लोग उनको मानते हैं, ऐसा रहता है। तो बस मैं आप लोगों को बस यही चाहता हूँ कि मेरा नाम कभी गंदा ना हो, मेरा नाम कभी गंदा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने हमेशा ये चाहा है कि भाई अपन अच्छे से अच्छा करे, अपन अच्छे से अच्छा करे, और सारी चीजें हमारे फेवर में रहे, सारी चीजें हमारे फेवर में रहे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके, है ना। क्या मैं गलत तो नहीं बोलता? अगर कभी गलत बोलता हूँ, वो मेरी बातें अगर आप किसी चीज को किसी लोगों को बुरी लगती हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई जाओ मत, जाओ मत, अभी पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम देखने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई, तो मैं बोलूंगा किसी तार को, किसी तार को खींचने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, है ना, मैं पहले ही बोला था पढ़ाऊंगा भी। आज इसको कंप्लीट करते, कल PYQs देखेंगे इसके ना। ठीक, चलिए मेरी आवाज आ रही है? कौन सी मेरी एक बात गलत है क्या? क्या विनय भाई, माफी चाहूंगा यार, क्या गलत बात लग गई? विनय भाई क्या गलत बात है? सॉरी यार, कुछ बात गलत लग गई हो तो बता दीजिएगा। चलिए समझते हैं इस बात को, चलो पढ़ेंगे। क्या बोलता है, एक तार को खींचने पर उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसमें उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, क्या इसका कंसेप्ट होता है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, वो बात हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। अरे अरे यार, ये नेचर में होना चाहिए, या आपने नेचर में भी लाओ, है ना। अरे भाई गलती नहीं भी हो तो माफी मांग लो। है ना, तो छोटे नहीं होते, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है ना, याद रखेंगे। चलिए इस बात को समझे, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता दोस्त, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। इस बात का याद रखें, मेरी आदत है, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ऐसा बोल देता हूँ मैं। चलिए, हाँ इसमें कभी झगड़ा भी होता रहता है तो अपन बच जाते हैं, वहां पर झगड़े नहीं होते। ठीक, चलिए ध्यान से देखते हैं, किसी तार को खींचने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। अगर प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्या बात होगी समझते हैं। देखो, मैंने बोला कोई तार है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जाए। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर तार है, ठीक, ये तार लगा हुआ है, फील करेंगे इस बात को। ठीक, सबसे पहली बात, अगर मैंने बोला सबसे पहली इस बात को समझो, फील करना। देखो मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ये थ्योरिटिकल है थोड़ा सा, थ्योरी नहीं लिखूंगा, पहले स्टार्ट में थ्योरी यूज करते हैं। बोले कि एक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई भैया L है। अगर लंबाई L है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इस पर फोर्स लगाने वाला हूं, अगर इसमें मैंने नीचे की ओर फोर्स लगाया F, तो इसमें डेल L का चेंज हुआ। इसमें डेल L का चेंज हुआ। देखो फील करते हैं, सुनो, मैंने बोला एक तार था मेरे पास, कहाँ गया रबर, कहाँ गया, मैंने कहीं फेंका क्या रबर? रबर 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 कहाँ गया, कहीं चला गया? मित्र मिल जा भाई, रबर भाई। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, गया 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 गया, मैंने जेब में तो नहीं डाल दिया रबर। चलो छोड़ो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, आगे समझेंगे। मैंने कहा मेरे पास ये तार है,
इस तार पर अभी मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने इस तार पर अभी कोई भी फोर्स नहीं लगाया। क्या बात समझ में आ गई? अब बोलेंगे सर जी हाँ, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया। जब इस पे फोर्स नहीं लगाया गया तो फोर्स कितना हो गया? 0। तो मैंने बोला जब मेरे पास कोई एक तार है, जब मेरे पास कोई एक तार है, तो मैंने बोला यहां पर लिख लो, तार पर जब कोई बल ना लगे तो उसमें कोई खिंचाव नहीं आता है। इस बात को समझे, इस बात को समझे। मैंने बोला तार को अगर मैं खींच नहीं रहा, कोई बल नहीं लगा रहा, तो उसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर जब तार पर एफ बल लगाया जाता है, तब जब तार पर एफ बल लगाया जाता है तब लगाया जाएगा, तब उसमें डेल एल की वृद्धि हो जाती है। अतः औसत बल, औसत बल का फार्मूला आएगा सर जी, जो एफ एवरेज जो होगा अपने पास वो होगा सर जी इनिशियल फोर्स जो 0 था प्लस फाइनल फोर्स जो एफ था बटा 2। पहले जब फोर्स इस पे नहीं लग रहा था वो 0 फोर्स था, बात समझो। पहले फोर्स नहीं लगाए तो 0 फोर्स था, लेकिन मैंने बोला भैया अब फोर्स लगा दिया एफ, तो एफ औसत कैसे निकालते हैं? एक दिन किसी गाय ने दूध दी, दूसरे दिन गाय ने दूध दी, भैया दोनों दिन औसतन कितना दूध दी 2 दिन में, तो पहले दिन का दूध दूसरे दिन का दूध 2 का भाग दे दो। बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा क्या इसको एफ एवरेज को मेरे दोस्त मैं लिख सकता हूं एफ बटा 2? अब बोलेंगे सर जी हाँ। अब सुनो, अब अगर मैं तार को खींचा हूं तो तार को खींचने में किया गया कार्य, अब अगर तार को खींचा जाता है, अगर तार को खींचे तो तार को खींचने में कुछ कार्य किया गया जो होगा W, W बराबर सर जी बल, क्या होता है बल, और बल कितना लग रहा सर F बटा 2 गुना विस्थापन। अगर आपने F देखो F बटा 2 बल लगा तो विस्थापन कितना हुआ था डेल एल का, तो डेल एल का विस्थापन हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने बोला अगर आप इस बात को फील कर पाओ कि जो आपने यहां पर वर्क डन की बात किया, यही वर्क डन सर जी, यही कार्य स्प्रिंग में, स्प्रिंग बोलता हूं या तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सुनो, यही कार्य जो कार्य आप करते हैं वही कार्य किसी भी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कई बार बताएं तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर सर जी F बटा 2 है ना, ये इसको अपन ऐसे लिखे, देखो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 गुना F गुना डेल एल। आप बोलोगे सर जी हाँ, आप बोलोगे हाँ। मैंने बोला बस बढ़िया, बहुत खूब, यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर जी। अब अगर मैं अपनी ओर से 1 बटा 2 गुना सर जी इसको F बटा, ध्यान से देखो, F इंटू सर जी डेल एल इंटू, अगर मैंने बोला ए एल, अगर यहां पर क्या लिखे हमने ए एल, यानी ए एल का मैंने गुना किया तो मेरे को ए एल से भाग भी देना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं बताओ जल्दी से, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? अरे मैंने ए एल से अगर गुना किया तो ए एल से भाग भी दूंगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास? संतुलित हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना में जल्दी रिप्लाई दे, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आज की मेरे हिसाब से अपने पूरे यूट्यूब पूरे एप भर की सबसे लंबी क्लास होगी, अब वो बकरबाजी हो गई, थोड़ी सी बातें हो गई चलो चलो, इतनी बात समझ में आ गई कैसे किया मैंने, ठीक? अब इस बात को ध्यान से देखेंगे, मैं मिटाऊंगा नहीं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में इसी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक?
यार कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, समझ में आया कि नहीं? कौन चला गया? और चलो अब क्या हो गया भैया, तो मेरे पास आ गया एफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ना, क्या हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 गुना जी। अब मैंने बोला भैया ये क्या है, एफ बटा ए, एफ बटा ए को क्या बोलते हैं सर जी? स्ट्रेस, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस इनटू सर जी डेल एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन गुना, और इसको क्या बोलते हैं भैया? एल, एल क्या है सर जी अपने पास? ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा और एल लंबाई हो जाएगी, यानी कि आयतन, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। हिंदी में देख लेते हैं इसी बात को, मैंने लिखूंगा यू बराबर 1/2 गुना प्रतिबल, प्रतिबल गुना विकृति, लिख देता हूं भाई विकृति गुना आयतन, जो याद है मेरे को, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अब सुनेंगे, तो भैया ये मैंने बोला u बराबर 1/2, ठीक, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, सर जी अगर मैं यहां पर स्ट्रेस और सॉरी स्ट्रेन और स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करूं, मैंने बोला इसको लिख सकता हूं मैं स्ट्रेन एस टी आर सॉरी स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन इनटू, और ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रेन का स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जितने फार्मूले लिख रहा हूं कोई भी फार्मूला लग सकता है कभी भी, याद रखना सारी स्टेप वाले फार्मूले है, सारी स्टेप फार्मूले यहाँ पर, तो याद रखेंगे सर जी u बराबर, अरे भाई मैंने बोला नीचे स्ट्रेन तो एक स्ट्रेन का गुना किया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम बोलते हैं यंग मॉडुलस, तो ये आ जाएगा y इंटू क्या हो जाएगा आपके पास सर जी? स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। मैं बता दूं दोस्तों ये भी एक फार्मूला है सर जी, ये भी एक फार्मूला है, मैंने बोला ये भी एक फार्मूला है, ये पूरे फार्मूले हैं दोस्त, ये पूरे फार्मूले हैं, ये पूरे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को याद रखिएगा। क्या बात समझ में आई? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दो। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब यहां सुनो, यहां पर आता है आपके पास प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रति, और यार हिंदी में ऐसा ऐसा लिखेंगे ना, एक मिनट हिंदी में लिखना है ना इसको, प्रति एकांक आयतन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू से कर रहे थे अभी तक, तो इसको करेंगे स्मॉल यू से, क्योंकि इसको स्थितिज ऊर्जा ही लिख रहे हैं पर प्रति एकांक आयतन में, तो क्या हो जाएगा सर जी? स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी आप लोगों के पास, स्थितिज ऊर्जा बटा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास? वॉल्यूम, VOLUME वॉल्यूम, तो यह आ जाएगा U इट इज इक्वल टू U, कितना हो जाएगा? कैपिटल U का वैल्यू 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बटा में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो U बराबर 1/2 गुना वाई गुना क्या आ जाएगा आपके पास? स्ट्रेन का स्क्वायर। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई? ये पूरे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर आप लोगों से अब विदा चाहूंगा मैं, थैंक यू, अब विदा चाहूंगा, अब विदा चाहूंगा दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल, कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे, कल आप लोगों से, है ना, कल मिलेंगे आप लोगों से, है ना, और कल अब मिलेंगे इसके पीवाईक्यूज के साथ, इसके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मित्रों, ठीक है, गुड नाइट।